2026 कैसा रहने वाला है और क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। ऐसा नेम फेम हमें मिलेगा अब्रॉड के अंदर कि सारी दुनिया चकित रह जाएगी। इसके साथ साथ आपकी शेयर मार्केट जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा सकती है। गोल्ड राइज करेगा, कॉपर राइज करेगा, चांदी राइज करेगी, प्रॉपर्टी नीचे जाएगी। 2026 पर्सनल ईयर के लिए कैसा रहने वाला है। पर्सनल ईयर अगर 9 आ गया है तो वो टेंशन देगा। वहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है, वहाँ पे किसी भी तरह का घर पे फायर एमुनेशन नहीं रखना है, क्योंकि गुस्सा किसी भी समय आ जाएगा और गोली चल भी सकती है। किसी का भी पर्सनल ईयर अगर 6 आ रहा है, 3 वालों को छोड़ के 2 नंबर वालों को छोड़ के उनके लिए वो एक ब्लेसिंग से जाएगा। 3 नंबर बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। सिर्फ जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 6 है उनके लिए ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। हमारे व्यूअर ने पूछा है कि हमने बहुत बार सुना है कि ब्लैक कलर से दूर रहिए, तो क्या सही में ब्लैक कलर को अनलकी कलर कहा जा सकता है। जहाँ पे भी ड्राइवर या कंडक्टर 248 आ जाएगा या 36 आ जाएगा या 63 आ जाएगा या 69 आ जाएगा, वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक ही होगा। अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है तो मैं उसे किस तरीके से क्रिएट करूं कि मुझे करियर में सक्सेस मिले। नेम की स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, एक मोतीचूर का लड्डू लें और किसी भी पेड़ के नीचे रखना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, चींटियों की सेवा, और देखो कैसे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। हेलो दोस्तों, यूएनआई टॉक शो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। आज का ये पॉडकास्ट न्यूमरोलॉजी बेस्ड होने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अंक हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आने वाले साल के बारे में। हम सभी जानते हैं 2026 बस शुरू ही होने वाला है और कहीं ना कहीं हमारे मन में क्यूरियोसिटी है कि क्या ये साल 2025 की तरह चैलेंजिंग तो नहीं रहेगा, सबके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो हम अपने गेस्ट से जानेंगे कि 2026 ओवरऑल हमारी कंट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए और हमारी पर्सनल लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ हम बात करेंगे पर्सनल नंबर के बारे में। पर्सनल नंबर से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए और क्या अच्छा हो सकता है। छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में बड़ा चेंज ला सकती हैं। और अंत में हम अपने प्यारे व्यूअर्स को कैसे भूल सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस के आंसर्स हम अपने गेस्ट से पूछेंगे। तो आइए इन सभी चीजों को डिकोड करने के लिए हम स्वागत करते हैं हमारे फेवरेट, इंडिया के फेवरेट न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप बजाज जी और काजल बजाज जी। बहुत बहुत स्वागत है सर और मैम आज आपका। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। वी आर ब्लेस्ड कि आपने हमें आज बुलाया यू एंड आई शो पे। थैंक यू सर, इट्स इंटायरली माय प्लेजर कि आप आए हैं और आज हम ये शो करने वाले हैं। मेरे लिए और व्यूअर्स के लिए मुझे लगता है आज ये एक अलग ही नज़रिया लेकर आएगा पॉडकास्ट, जो मैं चाह रही थी कि आप आएँ और मैं आपसे समझूं चीज़ें। तो आज वो दिन आ गया है। तो सर इसको अब शुरू करते हैं प्लीज। और मैं चाहती हूँ, जैसे हमने देखा है 2025 सबके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। हर तरीके से चैलेंजेस लेकर आया था। हम कंट्री के लिए ले लें, हम लोगों के लिए ले लें या हम इमोशनल क्वेश्चन पे ले लें, बहुत चैलेंजिंग रहा है। और कहीं ना कहीं हम सभी वेट कर रहे हैं कि 2026 जल्दी आए जी। तो मैं आज ये जानना चाहूँगी कि ओवरऑल 2026 कैसा रहने वाला है और क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। रुचि जी देखो, ये एक अधूरा ज्ञान है। अगर आप जीएसटी की कलेक्शन देखो तो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हुई है। अच्छा। अगर आप सोने का रेट देखो तो शायद इससे ऊपर रेट गया नहीं, कभी नहीं। सिल्वर का रेट आप देखो तो इससे ऊपर गया नहीं। हाँ, चूंकि वो 2025 था तो वो अपनी वाइब्रेशन ऐसी लेके आया था कि जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज हुई ही हुई। वो बात है जी। बट चूंकि देखो आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग है, विराट कोहली जी की डेट ऑफ बर्थ अलग है, शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ अलग है, वो सारी चीज चलेगी। हमें देखना है कि हमारे लिए कौन सा टाइम ऑस्पिशियस है और अनऑस्पिशियस है। ओके। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। राइट। ये डेटा तो फिक्स्ड है, इसको तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं जी। अब उसमें से पर्सनल ईयर कैसे निकालना है वो समझने वाली बात है। अच्छा, तो ये जो हमारी कंट्री है ये भी पर्सनल ईयर पे चलती है। Yes. बिल्कुल। ओके। तो 15 प्लस अगस्त 1 + 5 इज इक्वल टू 6 6 + 8 इज इक्वल टू 14 का 5। ठीक है ना। जब भी न्यूमरोलॉजी की बात होगी तो वो सिंगल डिजिट पे ही आएगा मैम। अच्छा। तो मैं फिर दोबारा कहता हूँ 15 अगस्त
प्लस 2026, इसका टोटल जो है 15 का 6 आएगा या 24 का 6 आएगा जी। ठीक है ना। अब वो 6 नंबर जो है इंडिया का बहुत बढ़िया मित्र है, ओके। तो इंडिया के लिए अगला साल बहुत सक्सेस स्टोरी दे सकता है। जी। ऐसा नेम फेम हमें मिलेगा अब्रॉड के अंदर कि सारी दुनिया चकित रह जाएगी। अच्छा। यस। ओके। इसके साथ साथ आपकी शेयर मार्केट जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा सकती है। अच्छा, जो लग रहा था कहीं ना कहीं क्रैश हो बिल्कुल सकती कि है नहीं क्रैश भी करेगी, थी, क्रैश भी या हो सकती काफी है, अप्स एंड डाउन्स थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 6 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी जो 2025 चल रहा है, इंडिया का पर्सनल ईयर 5 चल रहा है। जैसे सर ने बताया कि आप जीएसटी कलेक्शन देखिए, जी। गोल्ड के रेट देखिए, सारी चीज़ें देखिए। अब अगर हम बात करते हैं 2026 की, तो तब भी गोल्ड राइज करेगा, ओके। कॉपर राइज करेगा, अच्छा। चांदी राइज करेगी, प्रॉपर्टी नीचे Down जाएगी। जरूरी भी है। जरूरी इस क्या है? साल जो है वो प्रॉपर्टी जी। अभी भी बढ़ी है। हाँ, अभी अभी तो बढ़िया। इंक्रीज क्यों? जा रही है। क्योंकि वो 5 का साल चल रहा है। अच्छा। तो आप ये देखो, अब 6 जब आएगा तो वो हमारे फॉरेन कनेक्शंस बढ़ाएगा, ओके। क्योंकि 6 नंबर रिप्रेजेंट्स मीडिया। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं बूम आएगा, जी। जो मतलब इस साल में आया लेकिन नेक्स्ट ईयर और आएगा। शेयर मार्केट भी अच्छी रहेगी, ट्रैवल्स बढ़ेंगे, ट्रैवल इंडस्ट्री ऊपर जाएगी। अच्छा। तो इंडिया के लिए वो पर्सनल ईयर 6 है, इंडिया का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 8 है 15 अगस्त 1947 के हिसाब से। तो वो जो 6 नंबर है इंडिया के लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद लेके आएगा। अच्छा, इंडिया को उसमें बहुत अच्छा नेम फेम मिलेगा। मतलब अब वर्ल्ड वाइड हमारा नाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब बस वही एक प्रॉब्लम है जो मैं मेरे बहुत एपिसोड में आपने देखा होगा, राम से बड़ा राम का नाम, जी। ठीक है ना। तो इंडिया को फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत कर दो। अच्छा। जी। ओके। भारत भी 15 के 6 पे आता है, कनाडा भी 15 के 6 पे आता है, चाइना भी 15 के 6 पे आता है। जी। तो ये जिस दिन से भारत इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरा इंडिया, तो पूरा का पूरा ट्रैक ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जैसे हम ये इंडिया भी है और भारत भी है, तो उसकी वाइब्रेशंस या एनर्जी कहीं ना कहीं ऑफिशियली जो चल रहा है वो इंडिया ही है वो मैम। इंडिया चल रहा है ना, भारत कहीं भारत नहीं है। जैसे भारत मंडपम बना दिया गया, जी। तो वो एक अलग वाइब्रेशन दे दी गई उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। पर जी। आज भी जो हम हैं वो इंडिया ही माना जाएगा, ओके। रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही लिखा जाएगा, करेक्ट। समझो आप। जी। तो जी। वो जब भारत सिर्फ आ जाएगा, अकेला भारत, वो अपना चमत्कार दिखाएगा, जिसको हम ओके। कहते थे सोने की चिड़िया। अब हम्म। वो चिड़िया को हम उड़ा देंगे और सोने का हाथी ले आएंगे अरे क्या ताकि तू बात। स्थिर हो जाए। जी जी ये तो होना चाहिए और ये बात जानी भी चाहिए आगे जी। तक कि भारत आए, सुपर पावर बने। आप देखो जितनी आबादी हमारे पास है, जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। जी। सिर्फ हमें समझना है कि हम कैसे काम कर रहे हैं और कितने ढंग से हम कर सकते हैं। मोदी जी जैसे अब लेके आए हैं, सारी की सारी इनबिल्ट अब यहाँ पे हो रही है, सेमीकंडक्टर्स यहाँ बन रहे हैं, तो बहुत कुछ नया होने वाला है। जी। ये सब चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। मतलब अब राहत की सांस ले सकते हैं कि 2026 खुशियां लेकर आएगा। बिल्कुल लेके आएगा। बट मेन बात क्या है, इंडिया का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 8 है, और अब हमारा इंडिया का जो फेस चल रहा है वो 8 का ही चल रहा है। तो यहाँ स्ट्रेस, स्ट्रगल, टेंशन सारी जिंदगी रहने वाली है। वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बस थोड़ा उसका बहुत सोल्यूशन वही है, मैंने आपको जो दिया है, सिर्फ भारत करते भारत। हैं उसको बस। जी। इसमें एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि जो मनी है, मनी एनर्जी, वो एक जो आम जनता है उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा 2025 में काफी लोग मतलब बहुत प्रॉब्लम्स में आए, जॉब्स गई, एआई के आने से जॉब्स चली गई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, तो वो कैसा रहने वाला है? रुचि जी आप देखो कि कितने टाइम पहले भी हमारे यहाँ बिजनेस अभी होते थे, ठीक है ना। इंडिया के बुजुर्गों ने हमेशा समझाने की कोशिश की है कि बी अ एंटरप्रेन्योर। जी। ये पिछले 50 60 70 साल से क्या हुआ कि हम लोग जॉब की तरफ चले गए। जितना पैकेज आईटी वालों को बढ़ के मिला था पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, इतनी ग्रोथ किसी की नहीं हुई थी। जी अब बिल्कुल सही बात। आप 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, चाहे वो टीसीएस में जॉब कर रहा है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है,
हर एक को वहाँ पे बूम मिला है। और देखो, जब शेयर मार्केट भी कहती है जब एक चीज ऊपर जाएगी ना, जब वो पीक को टच करेगी तो फिर नीचे उसका आना लाजमी है। तो वो वहाँ पे पीक हो चुकी थी, अब वो डाउनफॉल आया है, अब वो प्रोसेस फिर चलेगा, कुछ नए इन्वेंशन होंगे। एआई एक इन्वेंशन है, उसका सलूशन आज नहीं मिला है, हो सकता है वो 2030 में जाके और सुपर स्ट्रांग हो जाए जी। क्योंकि जिसने उसके ऊपर वर्किंग करी है, जिसने उसको रिसर्च करी है। अब जैसे आप देखो कि 2004 में मेरे पास ऑफर था बिटकॉइन का, अच्छा। तो वो उस समय 45,000 का था, आज 1 करोड़ का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय नहीं हमें समझ में आया, फोरविजन नहीं था, गलती हो गई। तो ऐसे ही अगर आप देखो तो एआई हमारे लिए स्पोर्टिव भी है। कल को आपके स्कैन होने से पहले ही वो रिपोर्ट एक जनरेट कर देगा कि इनके इस वॉल्व में या इस बॉडी के पार्ट में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। बाकी डॉक्टर उसको चेक करेगा। एआई सिर्फ एक तरह का आपको सपोर्ट देगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, चाहे वो गाड़ी हो। भाई आपकी गाड़ी में कई बार क्या होगा, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जो नहीं ऊपर से दिख पा रही, एआई की रिपोर्ट उस पर शो हो जाएगी जी। ये फायदा भी हो सकता है। हाँ, दोनों ही वाइस वर्सा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी आप बता रहे हो, जैसे जो भी क्राइसिस आ रहे हैं जॉब के अंदर या जहाँ पर भी हो रहा है, मार्केट भी डाउन जा रही है, तो ये तो एक ग्लोबली हम लोग सब कनेक्टेड है ना जी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो लाइक जॉब्स हैं वो और कहीं ना कहीं डाउन होंगी ही होंगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि देखो, ये सिर्फ एक इंडिया का तो है नहीं, वी हैव टू सी ओवरऑल कि ग्लोबली क्या चल रहा है, वॉर्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो उन सब का इम्पेक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया मतलब नहीं उस चीज़ को वो करेगा, तो वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बट ये है कि कहीं ना कहीं जैसे अगर हम देखें तो होगा कि हमारे जो कंट्री है वो एक अलग तरीके से ग्रोथ के ऊपर आएगी। यहाँ पे जो भी होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी। ओके। हाँ, मतलब वही है कि कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज आए, जो लोग जिनके लिए एम्प्लॉयमेंट चली गई है, जिनके घर नहीं चल पा रहे हैं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत वो चीजें बेटर होंगी। देखो, फोरविजन तो करना पड़ेगा। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, पहले मार्केटिंग का तरीका कुछ और था। बिल्कुल। आज अगर मैं पेपर में अपना एड निकालता हूँ तो मुझे उतना रिस्पांस नहीं आएगा जितना पॉडकास्ट। हाँ, तो आज अगर पॉडकास्ट रिस्पांस है तो ये तो मुझे ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। अगर मैं रिजेक्ट हो गया हूँ तो गलती मेरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी चीज है। बाकी तो न्यूमरोलॉजी अपना रोल प्ले करती है, ये एक बहुत अच्छी साइंस है। जैसे मैंने कैलकुलेट करना सिखाया, ऐसे ही हमारे पास हर नंबर के अंदर एक सपोर्ट होता है देने के लिए। पर रुचि जी, डेट ऑफ बर्थ जो है वो यूनिक है। जैसे अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन जी का ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है, ये फिक्स हो गया। अब जो साल जैसा आता जाएगा वो उनके लिए सपोर्ट देता जाएगा। 1982 अमिताभ बच्चन जी कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकते जी। इवन वो उनके फैंस को भी याद रहे। याद है। तो मैं उनका फैन हूँ, तो मुझे भी वो याद है कि वो उनको ऐसा साल था। बट देखो, अब उसके अंदर ही पॉजिटिविटी थी। अगर आप देखो 11 प्लस अक्टूबर प्लस 1982, तो वो टोटल 5 आता है। अगर आप उसे करके देखोगे तो वो 5 आता है। अब यही वो 5 नंबर जिसकी मैं तारीफ करता हूँ, उनको मृत्यु शैया से बचा के ले आया। इस नंबर की वजह से बचे भी हैं। भाई, चोट तो जो लगनी थी लगी, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, पर इतनी अच्छी प्रेयर हुई, पर्सनल ईयर 5 था, उनको बचा के ले आया। ओके। ये भी समझना है। और ये है। अगर कहीं ना कहीं 4 या 8 होता तो प्रॉब्लम आ सकती थी। चांसेस बहुत बहुत रेयर थे। तो इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है नंबर्स का लाइफ में। जी। ये लाइफ और डेथ तक मतलब बात जा सकती है। आप ये देखो ना, आप कहीं पर भी बॉर्न होते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ द डे यू आर बॉर्न एंड द डे यू आर गॉन, वी आर ऑल एसोसिएटेड विद नंबर्स। क्योंकि जहाँ पर भी हम पैदा होते हैं, घर में पैदा हो रहे हैं, किसी वार्ड में पैदा हो रहे हैं, कहीं पर भी हो रहे हैं, उस जगह का एक नंबर होता ही होता है, घर का भी नंबर होता है। उसके बाद आपको बहुत सारे लोगों को पता भी होगी ये बात कि जिस दिन हमारी लास्ट राइड होती है, जहाँ पर हमें ले जाया जाता है,
उस पर्टिकुलर जगह का भी एक नंबर होता है। अच्छा। और मैंने बोला हुआ है कि जब भी मुझे जलाया जाए तो मुझे 5, 14 या 23 या 32 की स्लैब पे जलाया जाए। ओ गॉड, तो इसके पीछे मैं जानना चाहूंगी क्या लॉजिक है, 5 नंबर। बट इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? मैं तो मर चुका हूँ, मुझे क्या पता, पर एक अपनी विलिंगनेस तो है ना, जो मैं अपने चाहने वालों को, अपनी वाइफ को, अपने फ्रेंड्स को बता सकूं कि हाँ भाई जब भी मुझे जलाया जाए, वो तो कहीं भी जला देंगे भाई, जहाँ भी मुझे अब आप लेके जाओगे शमशान घाट में, तो प्लेटफॉर्म का नंबर जो है या तो 5 हो या 14 हो या 23 हो या 32 हो, बड़ी ये मेरी विल पहले से रेडी है। अनयूजुअल विश है सर आपकी। जी 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 जी, बिल्कुल अनयूजुअल विश है, क्योंकि जी। मुझे पता है कि वो 5 नंबर मेरी जिंदगी में नहीं है, तो मैं जाते जाते भी उसको अपने साथ रखना चाहूंगा। कि नेक्स्ट लाइफ में आपके साथ चिपका रहे। शायद शायद शायद। ग्रेट। अभी तो सर बहुत आपको लोगों के लिए हाँ, काम वो करना है। गुरुजी बिल्कुल। जानते हैं, हाँ रुचि जी मुझे नहीं पता, पर जो मेरी अपनी विश है वो मैंने बता रखी है। जी। लाइफ का जो नंबर है या जो भी नंबर्स आते हैं वो तो रोल देखो प्ले करते हैं, बट बार बार हम यही बोलते हैं रुचि कि वी आर जस्ट चैनल्स, जी क्योंकि हम चैनल हैं, बाकी करना सब उस यूनिवर्स के हाथ में। बिल्कुल। तो चैनल हम हैं, आप हमारी चीज़ों को समझो, उनको फॉलो करो, क्योंकि हमने जो ग्राउंड लेवल से आज अगर सक्सेस पाई है तो आज भी वो चीज़ें मैटर करती हैं, बिकॉज यू हैव टू कीप डूइंग योर कर्मा। बट आप कुछ होंगे स्पेशल जो यूनिवर्स ने आपको चुना Mind कि you, आप इतने लोगों की लाइफ में चेंज लाएं, ट्रांसफॉर्म करें, हैप्पीनेस लाएं, तो वो स्पेशलिटी तो रहेगी ही रहेगी। वो सब गुरुजी का ही ये आशीर्वाद सब है। उस और मैं फिर थैंक्स करना चाहूँगा अरविंद सूद सर को, बिल्कुल जी। क्योंकि देखो जब तक उन्होंने एक अच्छी अच्छी विद्या नहीं दी थी तब तक हमें पता ही कुछ नहीं था। मैं और मेरी बीवी पता नहीं कितने अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास होके आए, उनको अच्छी अच्छी फीस भी दी, किसी ने कहा कि ये उपाय करना है, वो उपाय करना है, हमने सब कुछ करा। जी। बट जब अरविंद सूद सर से वो विद्या सीखी है 2011 से, आज जब उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो रिजल्ट इज मार्वलेस। ये फर्क सबके है। सामने हो तो बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल देखो मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, वो चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैडम का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 8 है, वो भी चेंज नहीं हो सकता। हम्म। तो हमें सोल्यूशन ही समझ में नहीं आता कि हमारी गलती क्या है। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे गोल्ड में हो, या किसी भी एस्पेक्ट में हो कि इन्वेस्टमेंट करनी है, करना चाहिए? प्रॉपर्टी के लिए देखो मैं कहूँगा कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थोड़ा हाथ अभी रोक लें, ओके। क्योंकि कारण क्या है, हमारा साल जो है रुचि जी 6 फरवरी से स्टार्ट होता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी में। यस, यस क्योंकि उसका कारण क्या है कि हम न्यूमरोलॉजी को जब फॉलो करते हैं तो हमारी ये न्यूमरोलॉजी चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। जैसे हम कहते हैं कि 31 दिसंबर की रात को हमारा ईयर चेंज होता है और 31 की मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है। तो ऐसे ही 5 फरवरी की रात को हमारा पर्सनल ईयर चेंज होता है। अच्छा। ना तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा, ना वो मेरी डेट ऑफ बर्थ से होगा, ना वो नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ से होगा। उसके लिए डेट्स फिक्स हैं। 6 फरवरी से हमारा नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको भी प्रॉपर्टी लेनी है जरा वो मार्च या फिर मई तक हाँ, का वेट करें, वेट कर। ओके। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगले साल करेक्शन आने की पूरी उम्मीद है और ये 25 से 30% तक जाएगा ही जाएगा। तो ओके। प्राइसेस जो हैं वो करेक्ट होंगी। हम्म। होता क्या ना कि अभी बस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो वो भी एक हाइट तक जा चुका है, उसके बाद उसका डाउनफॉल आना बिल्कुल ज़रूरी है। जी। जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं वो तो ज़रूर आगे निकल जाएंगे, वहाँ पे तेज़ी इतनी नहीं होगी, लेकिन जो अभी रॉ है वहाँ पे तेज़ी आएगी नहीं, वहाँ स्लम आने की पूरी संभावना है, डिक्रीज अच्छा। होने के पूरे चांसेस। इतने, क्योंकि हम देखते हैं कि गोल्ड बढ़ रहा है या प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है कि इतना इंक्रीज हो रहा है, डाउन तो आएगा, बट अभी तक मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में कि कभी भी डाउन आया। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है बट राइज ही करता है। फ़र्क है, जैसे कि मैं एक जगह प्रॉपर्टी लेने गया, वहाँ पे मुझे बताया गया कि अभी जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2018 के आसपास का, और मैंने वो प्रॉपर्टी ली 2022 के आसपास। तो वही जो प्रॉपर्टी उस समय 58 लाख की थी
वो प्रॉपर्टी मुझे मिली है 44 lakhs की, तो वो कई बार पेशेंटली वेट करने का भी ब्लेसिंग्स मिल जाती है। अब जैसे हम 2026 की बात करें, तो 2026 को आपको अगर वन वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या आप करेंगे? राजा का साल है, बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा, क्योंकि आप देखो 2 + 0 + 2 + 6 = 10 = 1। हम्म, तो जब भी लिखना है रुचि जी 2026 ही लिखना है, अच्छा। क्योंकि कई समझदार लोग हैं, ओवर इंटेलिजेंट लोग हैं, वो उसको लिखेंगे 26। हाँ हाँ, अब 26 का टोटल क्या आया? 8। 8। तो जहां पे ये साल पॉजिटिव है, वही वो साल नेगेटिव कर नेगेटिव दिया हो आपने, जाएगा। डिलेज में आ जाएगा। क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट किया ना, जी। आपने उसकी वर्किंग जो करी है वो 8 वाली कर दी है। अगर यही उसकी वर्किंग जो है आप 2026 करोगे तो वो आपके लिए और सपोर्टिव हो जाएगा। तो जब अच्छा। भी कभी लिखना है पूरा ही लिखना है 2026, ओके उसको कभी भी 26 ना लिखें। ओके, जी ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने जी, सबके लिए। अवेयरनेस की बात है ना, लोगों को जी। अवेयरनेस नहीं है। हाँ जी। और जब भी अनऑफिशियल काम करो ग्रीन पेन से करना है, फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल। ना ये आपके लिए है, ना ये मेरे लिए है, ना ये मैडम के लिए है, सबके लिए है। ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, ग्रोथ, ये सब को रिप्रेजेंट करता है और स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ग्रीन कलर जो है उसको हम प्लैनेट मरकरी यानी कि 5 नंबर का कलर भी मानते हैं। तो इसलिए हम हमेशा बोलते भी हैं और हम खुद फॉलो भी करते हैं कि आपके जितने भी अनऑफिशियल काम हैं, जैसे आपने अपना नेम करेक्ट करा है तो उसकी वाइब्रेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप उसको ग्रीन कलर के पेन से डेली कम से कम 50 टाइम्स लिखो। नहीं तो हम कहते हैं 104 टाइम्स लिखो, 104 टाइम्स नहीं लिख सकते तो 50 टाइम्स तो आप लिखो ही लिखो। जी। तो दिस इज व्हाट द ग्रीन कलर इज ऑल अबाउट। ओके। आप देखो मदर अर्थ है, मदर अर्थ का तो कलर ग्रीन है ना, क्यों आपको सूदिंग लगता है? जी। अभी आपने टेबल पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रखा है हाँ। ग्रीन, आपके पीछे भी एक ऑब्जेक्ट ही सिर्फ रखा हुआ है ग्रीन। जी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उस ग्रीन को अपने लाइफ में लेके तो आओ, फर्क समझ में आ जाएगा। हैप्पीनेस, अबंडेंस, यस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो जिनके पास ऑलरेडी 5 नंबर होता है तो उनके लिए इजी हो जाती हैं सारी एक महीने में कितनी डेट्स होती हैं? 30, 31। 30, 31। और आपको क्या लगता है कि कितनी डेट्स में 5 आता होगा? 5, 14, 14 और 23, 23 यही आता है। 15 भी है, हाँ। 15, 25 भी है। 25 भी है। 31 में 5 गया तो क्या बचा? 26। 26। तो इसका मतलब 85% लोगों के पास 5 का अंक मिसिंग है। अच्छा। आपने खुद ही बोला अभी, हाँ। कोई गलत कैलकुलेशन तो करी नहीं है आपने। नहीं। 5, 14, 23, 15, 25 यही तो है, और है ही नहीं 5 किसी के पास। अब देखो 2025 में जो भी बच्चा ब्लेस्ड हुआ, पैदा हुआ, वो ब्लेस्ड है, जी। सबको 5 मिल गया। ऑटोमेटिक। अब इसके बाद कब आएगा? जब 2035 आएगा, फिर मई का महीना होगा, हर एक को 5 मिल जाएगा। जी। तो यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो नहीं मिला है, मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, नहीं। मेरी वाइफ के पास भी नहीं है, जी। अब क्या करें? हर एक पेन ले लो, अच्छा। बस हरा पेन ले लो, अपने आसपास हरियाली को बढ़ा लो, जितना हो सके ग्रीन पेन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। ग्रीन कलर के स्लीपर्स ले लो, ग्रीन कलर का टॉवल ले लो, जितना ग्रीन को पकड़ते जाओगे उतनी अबंडेंस आती जाएगी। अब तो देखो, सुन के समझ के, पहले ग्रीन कलर की गाड़ी आती थी, नहीं। अब दे आ रही है, क्योंकि जी। मिलिट्री की सारी गाड़ियां ग्रीन थी। हाँ जी। देखो ऑलिव ग्रीन होती है आज ना। से थोड़ी है वो, ग्रीन, हाँ। सिंस 1947। बिल्कुल। पर वो ग्रीन का कलर बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में था। तो मैं अभी क्लाइंट के पास गया था लंदन, अभी हमारा एक ट्रिप था छोटा सा, जी। तो हम लंदन गए हुए थे। तो वो लेडी कहती कि संदीप जी मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं, तो वहां से मुझे सब समझ में आया कि मेरे पास ये 5 नहीं है, तो मैंने ग्रीन कलर की गाड़ी ली है। जी। ये फर्क है।
अरे वाह। इन पॉडकास्ट के थ्रू हम यही कह रहे हैं कि अब अवेयरनेस बढ़ाओ। जी, छोटी छोटी चीजें और इम्प्लीमेंट करने से बहुत बड़े चेंजेस हो बस सकते हैं। कितने लोग हैं ऐसी, रुचि मैडम, जो अपना हाथ बंद करके चले गए। किसी के पास कोई विद्या थी, वो अपने आगे किसी को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाया बिल्कुल। या उनको ज्ञान नहीं सौंप पाया। इसलिए मैं थैंक्स करता हूँ अरविंद सूद सर का कि उन्होंने वो विद्या पढ़ाई और आगे डिस्ट्रीब्यूट करी है। आज वो 40,000 के करीब करीब स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे पढ़ के आया हूँ। सही, भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। अदरवाइज कितने लोग हैं जो इस लेवल पे आके भूल ही जाते हैं कहाँ से क्या चीज, अगर मतलब और ये चीज मैंने आपकी बहुत देखी है कि आप हमेशा उनको थैंक्स करना ही है। हम तो जब भी सर के पास जाते हैं या पॉडकास्ट पे भी बोलते हैं, तो मैं पर्सनली भी सर को मिलती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सर जब तक हम इस बॉडी के अंदर हैं, यू विल रिमेन अ लाइव गॉड टू अस। क्योंकि जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी पाया, जहाँ पर भी है, उसमें गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद छुपा हुआ है। और गुरु के आशीर्वाद के बिना आप कभी तरक्की कर ही नहीं सकते। ये आज जो भी आशीर्वाद है, दैट इज बिकॉज ऑफ अरविंद सूद सर। क्या बात है। सर देखेंगे तो हमेशा ही खुश होते हैं आपके साथ, आपको देख के। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ आज हमारे व्यूअर्स के लिए आप 2026 पर्सनल ईयर के लिए कैसा रहने वाला है, उनके लिए उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे होते हैं, उनके लकी एलिमेंट्स क्या हैं, तो वो आप बताएं। शुरू करें कि पर्सनल ईयर कैसे निकाला जाता है। जैसे कि रुचि मैम हमने पहले भी बात की थी, 15 अगस्त ये हमने देखा इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है जी, और इसके अंदर हमने 2026 को ऐड कर दिया तो ये टोटल चला जाएगा 6 पे। राइट। 15 प्लस 8 प्लस 2026 जी, तो टोटल जो आता है वो 24 का 6 आता है। जी, मतलब अपना बर्थ डेट, जी, मंथ एंड करंट ईयर, उसको हमें ऐड करना है। अमिताभ बच्चन जी का निकाल लेते हैं जी। 11 प्लस अक्टूबर प्लस 2026 तो उनका जो टोटल आएगा वो टोटल आएगा 4। अच्छा। हाँ, तो ये जो साल है उनके लिए हिंड्रेंस दे सकता है, अच्छा, टेंशन दे सकता है अमिताभ बच्चन जी के लिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है और वहाँ पे 4 नंबर जो है हमेशा राहु का साल है तो तकलीफ लाता ही लाता है। ओके, ये फर्क है। ठीक है। तो जो भी कैलकुलेशन आएगा वो इस ढंग से चलेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस कौन से साल के बारे में आप जानना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि आप इसी साल के बारे में जानना चाहो। जैसे मेरी जिंदगी के वर्स्ट ईयर थे 1999। ओके। 17 प्लस नवंबर प्लस 1999 कितना हुआ? 17, 7 plus 1, 8. November is 11. 2, 8 plus 2, 10. Then 1999 28. 28 का आ गया 1, ठीक है ना। तो 1 में 1 ऐड किया तो कितना हुआ? 2। ये 28 तो 1999 का आया ना, तो उसके अंदर अगर हमने एक और ऐड किया तो वो हो जाएगा 2 जी। तो मेरा पर्सनल ईयर था 2। अच्छा। जब इतनी परेशानी हुई कि मुझे सुसाइड के बारे में सोचना पड़ा। ओके। यस, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आ सकती हैं। तो वो इमोशनली इम्बैलेंस होता है, कहीं भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, आपका कोई ऐसा ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये मत सोचो कि वो एक ट्रैक पे चलेगा ना। अच्छा। वो हरी इच्छा है, वो हरी इच्छा क्या आपसे करवाना चाहती है। अगेन इसके बाद जो आया वो 2008 में आया। ओके। हर 9 साल बाद वही ट्रैक आएगा। तो 2008 में फिर मेरे को प्रॉब्लम्स आई, वो 2 नंबर आपका 2 पर्सनल नंबर ईयर आया। आया। फिर उसके बाद 2017 में प्रॉब्लम आई, तब भी 2 नंबर था। अब वो 2026 में फिर 2 आने वाला है। लेकिन अब तो आप रेमेडीज से उसको काफी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। मैं कर रहा हूँ, बट अगर बाहर बारिश हो रही है हाँ, तो कब कितना बड़ा सकते अम्ब्रेला हैं? लेके जाऊं, राइट। ये तो नहीं पता ना। हाँ। बट आपकी बात सुन के तो मैं भी डर रही हूँ। मेरा पर्सनल ईयर भी 2 आ रहा है और मेरे नंबर आपका मेरे सब बिल्कुल आप पर्सनल ईयर वाले सेम हैं। चल रहे हैं। हाँ। आप 99 भी चेक करना, आप 2008 भी चेक करना, आप 2017 भी चेक करना।
आपको बिल्कुल तीनों बातों में रोना आ जाएगा। चेक करूंगी, हाँ, सोचूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जी। कारण क्या है कि घबराना नहीं है। ये विद्या इतनी शानदार है, ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, सही बात। बट आपको घबराना नहीं है। तो इसमें हम रेमेडीज करके कुछ हद तक कंट्रोल हर कर चीज की सकते हैं रेमेडी प्रॉब्लम। नहीं है रुचि जी, नहीं है। हर चीज की रेमेडी नहीं है। अवेयरनेस इज द ग्रेटेस्ट रेमेडी। ओके। क्योंकि अगर होती तो शायद अरविंद सूद सर भी अपनी मुट्ठी बंद कर लेते, वो भी रेमेडी ना देते। जी जी। भाई यहाँ वो इतनी कॉस्टिंग कर देते कि शायद वो अब तक 1,000 करोड़ के आदमी बन जाते रेमेडी हम्म बेच बेच के। तो हम्म। हर चीज रेमेडी नहीं है, एक स्पोर्ट है रेमेडी। जी। भाई जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो, बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, बाहर निकलने के लिए आपने गाड़ी में पहले ही छतरी रखी हुई है, वो आशीर्वाद आ गया। ओके। सो जिनका भी पर्सनल ईयर 9 है, थोड़ा उल्टा चलते हैं। हाँ, इस बार हम उल्टा ठीक चलते हैं, ठीक, सब हाँ 1 to 9 करते हैं, बिल्कुल, हम हम 9 9 टू वालों को पहले ले आते हैं हम। रिवर्स गाड़ी चलाते हैं इस बार, जी ठीक है बिल्कुल। ना। सो जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आने वाला है, वो थोड़ा सावधान है, क्योंकि 9 नंबर ऐसा है कि 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ और 9वां नंबर एक तरफ। देने पे आएगा तो रुचि मैम छप्पर फाड़ के देगा। अच्छा। जैसे मुझे ओके। मिला हाँ। 2024 में, मेरा पर्सनल ईयर 9 था। आज मेरा पता नहीं कौन से नंबर का पॉडकास्ट हो रहा है, वो मेरा पहला पॉडकास्ट था जो मैंने रियल हिट वालों के साथ किया था। अच्छा। और ओके। 21 फरवरी को वो रिलीज हुआ था। इतना काम आया, इतना काम आया कि मैं सोच नहीं सकता था। ओके। यही सब बातें मैंने बताई उसके अंदर, जी पर जी। लोगों को अवेयरनेस बढ़ी। हम्म। उस वीडियो को 32 लाख लोगों ने देखा ओके। और 6 करोड़ से ऊपर रील्स को देखा गया है, वो जो मेरी रील्स बनी थी। जी। क्योंकि मेरा पर्पस यही था कि ये विद्या जो हमारे पास है, ये थोड़ी हटके है एस्ट्रोलॉजी से। जी। एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ओके। न्यूमरोलॉजी उसका एक चैप्टर है, बट अपने आप में कंप्लीट साइंस है। वो मैंने अवेयरनेस पहुंचाई है। तो जी। जिनका भी पर्सनली ये 9 है, 1000 लोगों के अगर आप डेटा लेंगे तो उसमें से 50 लोगों का ही ओके होगा या एक्सीलेंट होगा। अच्छा। 950 लोगों को वहां पे पनिशमेंट ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो हनुमान जी का साल है। ओके। 9 को हम हनुमान जी का मतलब मानते हैं, उसका जो संबंध है वो हनुमान जी से है। तो वहां पे अगर आपके गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्मा बैड अवार्ड रिवार्ड, अच्छा। तो वो 9 साल का ऑडिट करेगा आपका। इन 9 सालों में आपने क्या छल कपट किया, इन 9 सालों में आपने क्या अच्छे काम किए, इन 9 सालों में आपने क्या बुरे काम किए। और यही जिंदगी के मेरे 9 साल थे जो शायद मैं अच्छे काम कर रहा था, जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया कि मुझे इतने अच्छे अच्छे व्यूअर्स मिले, इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिले जो जी। अमेरिका से चल के मुझसे मिलने आए। अच्छा। हाँ, बकायदा क्या? फ्लाइट लेके सिर्फ मुझसे मिलने आए। ये फर्क है। ओके। तो जिनका भी पर्सनली ये 9 आ रहा है, बिल्कुल ना घबराएं। मॉर्निंग में सुबह स्नान करके 3 दफा राम स्तुति पढ़नी है, रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा पढ़ना है। ये ओके। जरूर करें बस। ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, लाइफ स्मूथ हो जाएगी। बाकी तो देखो, जब तक आप पर्सनल कंसल्टेशन नहीं लोगे, चीजें नहीं करोगे, तो समझ में नहीं आएगा। जी ये एक जनरल अवेयरनेस है, क्योंकि हमारा साल 6 फरवरी से चेंज होता है और अभी हम बैठे हैं नवंबर के महीने में। तो अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरा 3 महीना पड़ा है। 6 फरवरी से साल स्टार्ट होगा। तो हम इसको जैसे हम मानते हैं कि बर्थ डेट से हमारा चेंज हो रहा है पर्सनल ईयर, तो ऐसे ना माने, या 1 जनवरी से हम मान ना लेंगे? नहीं, 6 फरवरी नहीं, से। 6 फरवरी 6 से। फरवरी नहीं, से। 6 फरवरी से ये सबके लिए ही होगा। जी। आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सर के लिए भी, और जो भी हैं उनके लिए 6 फरवरी से ही नया साल स्टार्ट हुआ एज पर न्यूमरोलॉजिकल भाई कैलकुलेशन। आप देखो ना कि 31 मार्च को तो क्लोजिंग करनी है ना। चाहे वो मोदी जी की हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन की हो, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की हो, चाहे वो अदानी की हो, तो वो डेट फिक्स है कि 31 मार्च है। ऐसे तो न्यूमरोलॉजी ऐसे है। ही 5 फरवरी को साल खत्म होगा, 6 फरवरी से नया साल स्टार्ट होगा। तो अब हम इसके थोड़े से नंबर 9 के आप एक ट्रेट्स बता दीजिए कि नंबर 9 वाले कैसे होते हैं। बहुत ही समझदार लोग हैं, बट गुस्सा इनकी नाक पे होता है। हर चीज को कभी हल्के में नहीं लेते हैं। कोशिश ये करते हैं कि जो भी काम करना है उसको 2 बारी रीथिंक करके करें।
अच्छा। क्योंकि कारण क्या है ना, ये अधूरा ज्ञान है कि 9 नंबर वाला, उसके साथ उसका ड्राइवर के साथ कंडक्टर क्या है, अच्छा, वो उस पे ये डिपेंड देखना करेगा। बहुत जरूरी है। जी, जी, जी। तभी हम कह रहे हैं कि चाहे आपका ड्राइवर 9 है, चाहे कंडक्टर 9 है, हुँ, लेकिन आपका अब पर्सनल ये 9 आ गया है, तो उसकी हम बारे में समझ रहे हैं। हुँ, क्योंकि ट्रेड्स जो होंगे वो ड्राइवर 9 या कंडक्टर 9 के होंगे, उसका पर्सनल ईयर से कोई लेना देना नहीं है। जी, बिल्कुल सही बात और है। पर्सनल ईयर अगर 9 आ गया है तो वो टेंशन देगा। हुँ, तो वहाँ गलतियाँ नहीं करनी है, वहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है, वहाँ पे किसी भी तरह का घर पे फायर एमुनेशन नहीं रखना है। ओके। हाँ, क्योंकि गुस्सा किसी भी समय आ जाएगा हाँ। और गोली चल भी सकती है। जी, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है पर्सनल ईयर 9 वालों को। ओके। सामने वाले को थप्पड़ मारने की भी इच्छा होगी और उसकी टांगे तोड़ने की भी इच्छा होगी, वो कंट्रोल रखना ज़रूरी रखना है। जरूरी बहुत जरूरी है। पता है क्या होता है रुचि, लोग ना अधूरी नॉलेज दे रहे हैं। जी। मैंने, सॉरी टू से, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को मैंने देखा है, सुना है, पर्सन ईयर 3 वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हुँ, वहीं आप ये देखो ना, 3 और 4 का जिसका कॉम्बिनेशन है, जिसका पर्सन ईयर 7 आएगा, हुँ, तो उसको तो कंफ्यूजन्स बढ़ाएगा, उसके लिए हुँ, पर्सन ईयर 1 थोड़ी ना आ रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो पीपल आर गिविंग half of the knowledge. That is a major problem. 99% लोग सिर्फ एक ही भाषा बोलते हैं, मूलांक मूलांक मूलांक। हुँ, जबकि मूलांक के साथ भाग्यांक भाग्यांक। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी, ये सिर्फ अरविंद सूद सर हैं और मैं हूं जो बोलते हैं ड्राइवर और और कंडक्टर। कंडक्टर। जी। समझो, हुँ, क्योंकि ड्राइवर की जो पावर है वो 100% है, वो सारी जिंदगी काम करता है। कंडक्टर की पावर 80% है, वो 40 के बाद एक्टिवेट होता है। आप, मैं, काजल बजाज इस समय तीनों ही कंडक्टर के फेस में चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो इस टाइम हमारा वो ज़्यादा आठ हमें यस, नंबर ज्यादा यस। एक्टिवेट है। ओके। 40 के बाद जो है, जिनकी भी एज 40 क्रॉस हो गई है, उनका कंडक्टर ज्यादा प्रभावशाली है। गायब नहीं हुआ ड्राइवर, गायब नहीं हुआ है, ड्राइवर हुँ, भी वही है, पर प्रभावशाली कंडक्टर है। तो अच्छा। आपका भी ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, हुँ, मेरा भी ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, वही हमारे को सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, ये हम समझ गए। तो अब हम इसमें आ जाते हैं 8। अब जिनका भी रुचि जी 8 नंबर आने वाला है, आपको पता है 8 नंबर क्या है? जस्टिस का नंबर है, हुँ, न्याय का नंबर है, कर्म का नंबर है। जी। तो सब लोगों को ये चीज समझ जानी चाहिए कि जिनका पर्सनल ईयर, मैं बार बार इसको पूरा फोकस करके बोल रही हूँ कि पर्सनल ईयर अगर 8 आने वाला है, तो आप लोगों को एनालाइज करो कि आपने एक पर्सनल ईयर से लेकर 7 पर्सनल ईयर तक कैसे कर्मास रखे हैं। अच्छा। यदि आपके कर्मास अच्छे और पॉजिटिव रहे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि महाराज फिर आपको भर भर के ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। ओके। ज़रूरी ये चीज़ हो जाती है समझना, क्योंकि शनि एक ऐसे प्लैनेट है जो कि जस्टिस के प्लैनेट है, लेकिन वो शनि शनि भी चलते हैं। हुँ, ग्रोथ आएगी अगर अच्छे कर्मस करें हैं, चीज़ें बेटर होंगी 100%। प्रॉपर्टी नहीं बनी है इतने सालों में, तो प्रॉपर्टी भी बनवा के जाएंगे आपकी। अच्छा। हाँ, लेकिन आप ये देखो कि ग्रोथ आपकी, जैसे 6 फरवरी से हम कह रहे हैं साल शुरू होगा, हुँ, तो ग्रोथ आते आते उसमें 5 से 6 महीने का स्पैन लगेगा। अच्छा। वो भी तब जब आपने कर्म आज अच्छे करे हैं। और अगर आपने कर्म अच्छे नहीं करे हैं, तो फिर तो आप तैयार हो जाओ कि आपके साथ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ओके। लेग्स में पेन होगा, हील्स में पेन होगा, फालतू के कोर्ट केस में फंस जाओगे, हुँ, फालतू के लड़ाई झगड़े में फंस जाओगे, फालतू का मतलब कुछ भी चलते चलते लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, अनवांटेड गुस्सा आएगा, अनवांटेड फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें करेगा पर्सनल ईयर 8, अगर आपने कर्मास अच्छे नहीं करे। अभी मेरा प्रेजेंटली पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, तो अच्छा। गुरु जी की ब्लेसिंग से, डिवाइन की ब्लेसिंग से मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, और मेरा फॉरेन ट्रैवल शनि महाराज ने इतना कराया। तो ये होता है शनि का प्रभाव। तो अब आप देखें कि पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, तो क्या आपने करा है तो आपको डेस्टिनी दे देगी, रिज़ल्ट आपके सामने आ सामने आ जाएगा। जाए। जी। इनके लिए कोई रेमेडी दे सकते हैं? कोई हाँ, आप ये क्रिस्टल बहुत हम बता अच्छी सकते रेमेडी हैं? दे सकती हूँ मैं। हुँ, क्या करना है कि आप इस चीज़ को समझ लें वैसे भी,
कि पर्सनल ईयर 8 है या नहीं है, या आपका कोई भी कॉम्बिनेशन है, आपके जो सेवादार हैं, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके नीचे जो लोग काम करते हैं, आपकी मेड्स हो गई, आपके प्लम्बर भैया हो गए, प्रेस वाला हो गया, चौकीदार हो गया, गार्ड हो गया, कोई भी हो गया इस तरीके के, उनकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी। वो सब आपके शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 रेमेडी, आप सरसों के तेल में आलू बैंगन बनवाओ, सरसों के तेल में पूरी बनवाओ, कम से कम 9 ऐसे गरीब लोगों को दो जो मतलब उस खाने को खा के रैलिश करें। और आप देखो कि शनि महाराज 100% आपको ब्लेस करेंगे ही करेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन बनाने आलू बैंगन ही है, और सरसों के तेल में ही बनाने हैं, और सरसों के तेल में ही पूरी बननी है, और 9 लोगों को आप दो, और आप देखो कितना, और कंटिन्यूअसली करो इस रेमेडी को, एवरी सैटरडे, एवरी सैटरडे। मैं खुद करती हूँ, मैं खुद करती हूँ। अगर आप आलू बैंगन और पूरी नहीं बना सकते, आप समोसे ले लो, समोसे के साथ चाय दे दो, ब्रेड पकौड़े ले लो, बट शर्त एक है कि वो बने सरसों के तेल में। अच्छा, होने समोसे और ब्रेड पकौड़े। हाँ। और आप देखो कैसे शनि महाराज आपको ब्लेस करते हैं, करेंगे ही करेंगे। जैसे आपका मैंने कई बार रील्स में भी देखा है, आप 9 बताते हैं कि आप 9 बांटिए। हाँ, तो इससे ज्यादा कम हो जाए तो क्या इम्पैक्ट नहीं आता? आप वो कर रहे हो रेमेडी, इम्पैक्ट तो है, लेकिन कारण क्या है कि वो आपका हो गया दान। जी। दान जितना मर्जी करना है करो। अच्छा, 9 का मतलब है रेमेडी। अब 9 जो चीजें हैं वो रेमेडी के हिसाब से। अब जैसे आप जैसे कपूर साहब को साथ ले गए, ठीक है ना, हालांकि कपूर साहब को भी ये रेमेडी नहीं करनी और आपको भी ये रेमेडी नहीं करनी। नहीं। अच्छा, हाँ, पर्सनली आप 8 और 1 वाले हो, मैं भी नहीं ये रेमेडी करता। जैसे ये 6 और 8 वाली ये करती हैं वो रेमेडी, तो उसमें वो समझना बहुत ज़रूरी है। फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं यार पर्सनल ईयर 8 आ गया, तकलीफ दे रहा है, और आप करना चाहते हो कर लो, करो। लेकिन वो कारण क्या है कि दोनों चीज़ों को मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको समझ में आनी चाहिए। अब जैसे आप हो, आपको वेडनेसडे की रेमेडी करनी है, थर्सडे की रेमेडी करनी है, फ्राइडे की रेमेडी करनी है। अब गलती से अगर कपूर साहब हम मान लेते हैं 1 नंबर वाले हैं, ठीक है ना, तो उनको भी ये रेमेडी नहीं करनी चाहिए। ओके, 5 वाले तो कर सकते हैं। जब 1 नंबर से रूल होते हैं वो सिर्फ ये ना करें, लेकिन वो एक चीज कर सकते हैं, अगर वो 1 से भी रूल होते हैं और पर्सनल ईयर 8 आ गया, तो वो गुलाब जामुन, काले गुलाब जामुन वो बांट सकते हैं। अच्छा, ओके। कंप्लीट साइंस है ना, तो 1 घंटे में कितना कुछ समझा लोगे। बिल्कुल, वो सारी बात है। और बाकी आपकी बाकी चीजें भी कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं मैम 7 नंबर केतु। 7 नंबर केतु का है, बहुत अच्छा साल रहने वाला है। यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम होगी रुचि जी, कंफ्यूजन कंफ्यूजन और कंफ्यूजन। ओके। फोन आएगा, मैडम कपूर जी हमने आपको अरेस्ट कर लिया जी। तो आप कहोगे भाई साहब क्या ऐसी बात हो गई कि जी आपके यहाँ से हमें कुछ ऐसा इलीगल मिला है, आपने कोई पॉडकास्ट में ऐसी चीज करी है, उन्होंने कहानी बना के आपको कंफ्यूज कर देना है और आप बैठे रह जाओगे। अच्छा, तो बिल्कुल कोई नए नंबर का फोन नहीं उठाना है। ओके। जितना मर्जी करते रहे, ब्लॉक करते रहो, ये हैबिट बनानी पड़ेगी मैम। ओके। क्योंकि ये ऐसा साल है जो कंफ्यूजन देगा ही देगा। अच्छा, अगर ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा, आपको संदीप बजाज आ जाएगा, रुचि मैम मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा एक कोई कंसाइनमेंट फंस गई है, मुझे एक 5 लाख रुपए उधार दे दो। आप हो गए ये तो मैं जानती हूँ संदीप को, एक 5 लाख का चेक बना के दे दोगे, मैंने चेक लिया, मैंने उसकी शराब मंगाई, पी ली, अब मुझसे लेते रहना। जी। तो दिल को मजबूत करना है। अब वो दिल मजबूत कैसे होगा, ना कहना सीखना है जी, भावनाओं में नहीं बहना। बस। 7 में चाहे मामे का लड़का है, चाहे मासी का लड़का है, चाहे कोई भी कजन है, चाहे फ्रेंड है, आई एम सॉरी। ओके। बस, क्योंकि हमें से ना एक प्रॉब्लम क्या है कि हमें ना सॉरी कहनी आती नहीं है। अच्छा, आप भी 17 तारीख वाले और मैं भी 17 तारीख वाला जी। आपका बचाव कहाँ हुआ 1980 से, और मेरे को मार कहाँ पड़ी 1971 से।
अच्छा। अब 71 में भी 7 आ गया और हाँ। 17 तारीख में भी 7 आ गया, तो डबल 7 हो गया। हम्म। आपके पास सिंगल 7 आया तो बचाव हो गया आपका। अच्छा। ओके। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 7 है, ऑलरेडी अगर उनकी ग्रिड में डबल 7 है, तो प्लीज ना कहना सीखें। बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि गलती कहाँ होगी कि वो प्रेशर बनाएंगे, वो आपको लूटने की कोशिश करेंगे। मैंने आज सुबह पढ़ा, किसी पुणे के कपल को उन्होंने लूटा, 1.5 करोड़ या 2.25 करोड़ रुपए निकाल के ले गए, वो बेचारे की डेथ हो गई उसके बाद। ओह। आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन में था, अच्छा, मैंने देखा डिजिटल नहीं। एड्रेस करके हम्म। और फिर उनको लूट लिया। तो ये बहुत होगा पर्सनल ईयर 7 वालों के साथ। ओके, तो उनको ये ध्यान ओटीपी रखना है। नहीं देना है, फोन काट दो, नया फोन नंबर आए उठाना ही नहीं है। क्योंकि बात समझो, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। जी। एक कोरियर करवाना था मेरे स्टाफ ने, तो उन्होंने कहा सर एक कोरियर मंगा दो। कोरियर वाले की दिवाली के बाद छुट्टी होती होगी, तो वो नहीं उसके ऊपर आए। तो मैंने ऐसे ही जस्ट डायल पे देखा, वहाँ पे एक नंबर समझ में आया, उसे मैंने करा फ़ोन कि सर बिल्कुल आपका कोरियर बुक हो जाएगा, एक 150 रुपये आप ट्रांसफ़र कर दो। वो 150 रुपये ट्रांसफ़र के चक्कर में उसने मुझे 40 मिनट उलझाए रखा। वो फ़ोन मुझे काटने नहीं दिया उसने। अच्छा। हाँ। अच्छा, कुदरती अच्छी बात क्या थी कि जिस फ़ोन पे मैं बात कर रहा था और मेरा जो दूसरा फ़ोन था, उस पे मेरी सारी बैंकिंग थी। अच्छा। इन द ओके। एंड मैं देखता हूँ कि वो 4.5 लाख की उसने ट्रांजैक्शन करी है, कि ओटीपी तो यहीं पे ही आएगा। तो वो ओटीपी मैंने बस मुंह से निकलने वाला था, तो ये अंदर आ गई। भाई साहब, मैं ऐसे पसीने पसीने कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि ये होगा। मैं अपनी बेस्ट इंफॉर्मेशन से बता रहा हूँ, ये होगा। आपने बिल्कुल ना कह देना है। ठीक है, समझ गए। और कोई इनके लिए रेमेडी? डॉग्स की सेवा करो, डॉग्स की? जितनी डॉग्स की सेवा करोगे। आप डॉग्स की सेवा में कलर नहीं देखना, हम्म। लेकिन अगर घर पे पालना है तो ब्लैक कलर का। दो चीजें अलग अलग हैं। मेरे घर के अंदर 4 स्ट्रीट डॉग्स हैं, अच्छा। 2 ब्लैक हैं, 2 वाइट हैं। ओके। जो जैसे आए हम उसे पाल रहे हैं। हाँ। अगर मैं कुत्तों को खाना खिलाने जाता हूँ तो वहां पे कलर नहीं देखना। चूंकि मुझे पालना था, तो पहले एक ब्लैक आया, फिर उसका बेटा आया, फिर 2 वाइट अपने आप आ गए। आज उनकी सेवा कर रहे हैं, और अब एक वो गोल्डन रिट्रीवर भी आ गई है। अच्छा। कोई उसको छोड़ गया हमारे यहाँ, अब उसकी सेवा कर रहे हैं, तो 5-5 हो क्या गए हैं। बात है। कोई ना कोई नाता रहा होगा बस। आपका। कमाल है सर, बिल्कुल ये तो रहा होगा, बहुत ही अच्छी बात है। 100% तो रहा इन्हीं होगा। की सेवा करके आज हम बचे हुए हैं। आज जी। जो भी हमें सक्सेस स्टोरी मिल रही है, गुरुजी का आशीर्वाद है। और इसके अलावा 3 कैट्स भी हैं। अच्छा। हाँ। तो आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती डॉग्स और कैट्स कर में? हमारे घर में 4 डॉग्स हैं, बेटे घर में 1 डॉग है और 3 कैट है। अच्छा। अब लोग सोचते हैं कि हमने एक ही सेक्टर से सारा बेनिफिट लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देखो, न्यूमरोलॉजी तो अपना रोल प्ले कर रही है, हाँ। रेमेडीज अपना रोल प्ले कर रही हैं, पूजा अपना रोल प्ले कर रही है, जिस तरीके के हम कर्म कर रहे हैं वो अपना रोल प्ले कर रहा है, वास्तु अपना रोल प्ले कर रहा है, कलर थेरेपी अपना रोल प्ले कर रही है। अब लोगों को लगता है कि राइज कर रहे हैं, अरे भाई राइज कर रहे हैं, सबको राइज करना है, लेकिन सबको ये चीज़ समझनी होगी कि हमने इधर से, अब आप देखो ना कि चारों तरफ से आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा 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 एफर्ट करके चीज़ों को बेहतरीन बनाने के लिए सपोर्ट लेना पड़ेगा। बिल्कुल। सपोर्ट के बिना तो बहुत लाइफ में ही मुश्किल है, तो नंबर्स का सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, जी। दिस इज द भाई अब देखो ना, 13 साल से अब इस काम में है, वही एक्सपर्टीज है हमारी। इससे बिल्कुल। पहले मैं 2000 से लेके 1998 से लेके मैं कहूँगा 2011 तक मैं इंश्योरेंस में था। अच्छा। हाँ, मैं पहले जापान लाइफ में था, मैंने वहाँ से इंश्योरेंस सीखी। और 2001 में मैंने पास्को ऑटोमोबाइल्स ज्वाइन किया पश्चिम बिहार के अंदर। वहाँ से मैंने सीखा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल में मैंने ज्वाइन किया, बजाज अलियांस मैंने ज्वाइन किया, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ मैंने ज्वाइन किया, अच्छा। एसपीए मैंने ज्वाइन किया। तो ये सब चीज़ें हैं, उसका एक्सपीरियंस था, उसकी हमने तब कमाई करी। आज 13 साल से इसका एक्सपीरियंस ले रहे, तो इसकी कमाई आ रही है। जी। भाई लोगों की ब्लेसिंग्स भी तो आ रही है ना, जिनके काम बने हैं। आज बिल्कुल। अगर लंदन में हमें किसी ने अपने घर बुलाया है और वो 19 दिन हमारे साथ एक भाई की तरह खड़ा रहा है, जो हमें जानता नहीं था, ओके। समझो, टिकट मैंने तो हमने, देखी है रील्स। हाँ, अच्छा, वो अननोन है? अननोन, टोटली अननोन। क्योंकि आपने एक रील भी बनाई थी, इन्होंने मुझे बुलाया है। यस यस यस, टोटली अननोन। उस ओके। भाई ने हमें इनविटेशन भेजा कि संदीप भाई अगर पॉसिबल है तो आप इंग्लैंड आए। हम वहाँ पे गए, वो मैनचेस्टर रहते हैं, मिस्टर असद।
वहां से वो हमें लेने आए हैं और 19 दिन अपना काम पे वो नहीं गए हैं। ग्रेट। बहुत बड़ी बात है। हाँ। देखिए, ये विश्वास होता है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, जी। क्योंकि उन्होंने इस चीज को बताया, हमें कबूल किया कि देखिए कि वो किस शिद्दत के साथ जुड़े होंगे कि अगर उनका ड्राइवर नंबर 6 है और उनका कंडक्टर क्या था भाई का? 7 है शायद। 7, 6 और 7 का कॉम्बिनेशन है। तो जब उन्होंने कंसल्टेशन ली, देखिए कंसल्टेशन हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि कंसल्टेशन लेनी क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें आपको हम 6 पेज की पूरी फाइल बना के देते हैं, आपके 10 इयर्स की प्रिडिक्शन देते हैं, सारी चीज आती है। अब क्या उन्होंने फॉलो करा उस चीज को, उन्होंने खुद बोला कि मेरी इनकम जस्ट डबल हो गई। फिर उन्होंने वाइफ की कंसल्टेशन ली, बेटे की कंसल्टेशन ली, और सबसे बड़ी बात मदर इन लॉ की ली, और मदर इन लॉ उनकी की डेट ली। ऑफ बर्थ नहीं थी फिर भी कंसल्टेशन ली। देखिए, अपनी साली की भी ली, अपने सिस्टर के बच्चों की ली जो कनाडा में बैठे। तो आप देखो, कुछ तो उनको मिला होगा। और ऐसा ये रुचि एक एग्जाम्पल नहीं है, ईश्वर की कृपा से, गुरुजी की कृपा से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ब्लेसिंग पाई और चैनल बने हम जी। तो ये चीज है कि आपको फॉलो भी करना है। रील देखने से, मैं बार बार बोलती हूँ, पॉडकास्ट के थ्रू हम नॉलेज देते हैं, बट स्टिल दैट इज नॉट कंप्लीट, बिकॉज 1 घंटे में हम कितना आपको बता देंगे। वो भी, और आपका चार्ट दूसरे से अलग है, आपके नंबर्स अलग हैं, तो बिल्कुल। अगर आपके नेम एक्यूरेसी की स्पेलिंग चाहिए, अलग है, नेम के स्पेलिंग अलग कितने है, अमिताभ बच्चन से मिल लिया आपके घर का जी। नंबर अलग है, आपकी सब चीजें अलग है। तो 11 अक्टूबर 1942 को बहुत लोग पैदा हुए होंगे, पर कितने अमिताभ बच्चन से मिल लिया। बिल्कुल। 11 अक्टूबर को मेरी सिस्टर हुई भी है, ठीक जी। है, डेट ऑफ मतलब आगे ईयर हाँ चेंज हाँ, है, बट साल का 11 फर्क आ अक्टूबर गया। ही है। हाँ हाँ, हाँ। वो तो है, आपके नंबर्स अपने हैं। ठीक है मैम। जी जी। एंड इट्स वंडरफुल कि आप इतना सबके लिए कर रहे हैं, मतलब मैं बार बार यही चीज बोल रही नहीं, हूँ, ऐसा कुछ और नहीं। वही सारी ब्लेसिंग्स हैं, और ऐसे ही मैं चाहती हूँ आप भगवान करे दिन, जब मतलब तक जिंदा करते रहेंगे हाँ। बस। जी, अब आ जाते हैं नंबर पर्सनल 6। ईयर 6 पे। राइट। अब 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है लग्जरी को, क्योंकि 6 नंबर शुक्राचार्य जी का नंबर है, जो कि तत्वों के गुरु हैं। तो किसी का भी पर्सनल ईयर अगर 6 आ रहा है, 3 वालों को छोड़ के, 2 नंबर वालों को छोड़ के, उनके लिए वो एक ब्लेसिंग से के जाएगा, क्योंकि 6 नंबर लग्जरी को लेके आएगा उनकी लाइफ में। 6 नंबर उनके जो रुके हुए काम थे उनको कराएगा। शादी नहीं हो रही थी जिनकी, उनकी शादी करा देगा। जिनका डिवोर्स नहीं हो रहा था, उनका डिवोर्स करा देगा। जिनको बेबी की प्रॉब्लम हो रही थी, कंसीव नहीं कर पा रहे थे, कंसीव करेंगे। जिनका फॉरेन ट्रैवल रुका हुआ था, वीज़ा नहीं आ रहा था, पीआर नहीं आ रही थी, वो सब पर्सनल ईयर 6 करा के जाएगा। ये उसकी क्वालिटी है। आपकी फैमिली में बॉन्ड अच्छा हो जाएगा, फैमिली में कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा। और ट्रैवलिंग का मैंने जैसे बताया, और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आप, क्योंकि 6 नंबर इज़ ऑल अबाउट फैमिली, फैमिली एंड फैमिली। तो ये रिलेशंस को अच्छा करेगा। जैसे सास बहू की नहीं बन रही और बहू का पर्सनल ईयर 6 आ जाता है, तो डेफिनेटली एक बॉन्ड जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट नंबर 6। अब आप रेमेडी बोलोगे, तो रेमेडी ये 3 नंबर वालों को भी नहीं करनी और 2 नंबर वालों को भी नहीं करनी। जिनका ड्राइवर भी 3 है या कंडक्टर में 3 है, या ड्राइवर 2 है या कंडक्टर 3 है, बाकी सब लोग ये रेमेडी कर सकते हैं। 9 वाले भी ना करें, 9 वाले 9 भी नंबर वाले भी ना करें। जिनका ड्राइवर 9 है और कंडक्टर भी 9 है, बाकी सब कर सकते हैं। आपने करना कुछ नहीं है, केवल और केवल छोटे मीठे वाइट रसगुल्ले ले लेने हैं जो स्टिकी होते हैं, और कोशिश करें अगर 15 ले लेते हैं तो बहुत अच्छा है, थोड़े बड़े ले लें। और उनको अपने जो भी आपके शाम के समय कहीं पर भी चले जाएं, छोटी कन्याएं मिल जाएं, कोई फीमेल्स मिल जाएं, कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो अंगहीन हो, अपाहिज हो, उसको देने बहुत अच्छा है। नहीं तो अपने गार्ड्स हो गए, मेड्स हो गई, आप श्रद्धा पूर्वक उनको खिलाइए। और आप रिक्शे वाले हो गए। रिक्शे वाले हो गए, कोई भी मजदूर हो गए, कोई भी हो गया, आप उनको खिलाइए एंड डू दिस रेमेडी फॉर द होल ईयर। आप देखेंगे कि कितना आपको जो शुक्र भगवान है ब्लेस करके जाएंगे।
5 नंबर एक ऐसा नंबर है, जैसे हमने पहले ही बात की थी कि 85% 80% लोगों के पास नहीं है। और अगर आपका पर्सनल ईयर 5 आ गया है तो बहुत बड़ी आपकी ऐश होने वाली है। बहुत लोग उसमें कहेंगे नहीं भाई साहब हमारा तो बिजनेस नहीं चला या और चीज़ें नहीं हुई, बट विश्वास करो कि ये एक ऐसा साल है जो फिर दोबारा 9 साल बाद लौट के आएगा। 2011 में मेरा पर्सनल ईयर 5 था जब मुझे अरविंद सूद सर मिले, और 2020 में मेरा पर्सनल ईयर 5 था जब कोरोना आया और मुझे पद्मा मिली, मुझे राहुल भाई मिले। आज मैं जो भी कुछ हूँ उन दोनों की वजह से ही हूँ। दोनों ने खूब मेहनत करी। मेरी मार्केटिंग टीम के बंदे हैं, जयपुर बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। उससे पहले भी 4 या 5 लोगों ने मुझे लूटा था। ओके। जो पेमेंट मांगी दे दी, वेबसाइट बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, पर किसी ने कुछ नहीं किया। तो दुख लगता है कि भाई हार्ड एंड मनी है, लेकिन पद्मा राहुल ने चीज़ों को समझा, संभाला, और आज हम जो भी कुछ हैं इसमें उन दोनों का ही पूरा श्रेय है। ओके। जो हमें बातचीत करने आती है वो तो हमें करने आती है, पर उसके पीछे की जो फोर्स है वो दोनों ही है। ओके। अगर मैं रियल हिट वालों तक भी गया हूँ, वो भेजने वाली पद्मा ही थी। अच्छा। यस। एंड दे आर फैमिली, दे आर हाँ। फैमिली। अब ये नहीं है कि वो मार्केटिंग टीम है, दे आर फैमिली फॉर अस। ओके। हाँ, टाइम के साथ इतना यस कई यस बार यस। कोई क्योंकि दिल हम से उन्हें नहीं जुड़ जानते थे, जाता वो है। हमें नहीं जानते थे। 5 मई 2020 को पद्मा ने वो कोर्स हमसे सीखा, पूरा कोर्स मुझसे किया। इससे पहले भी वो न्यूमरोलॉजी किसी से सीख चुकी थी जी। और उसको उसके ऊपर नहीं समझ में आया था। वो अपनी नेम के स्पेलिंग को 42 पे ले गई थी, फिर उसके नेम के स्पेलिंग में 51 पे लेके गया, तो वो वहाँ से आशीर्वाद आया। ओके। पर्पस यही है कि पर्सनल ईयर 5 ने मुझे दिया है क्योंकि मैंने उसको माना है। माना है। आप उसके साथ अगर नहीं मान के चल रहे हो तो ये गलती आपकी है। जी। संदीप बजाज तो सिर्फ समझा सकता है, हाँ। क्योंकि भैया वो वैसा साल है जो दोबारा फिर 9 साल बाद लौट के आएगा। सही बाकी बात तुम्हारी मर्जी है। है। तो ये साल वो है कि जो आपके लिए मनी गेन्स, सक्सेस स्टोरी, लाइफ में टॉप ऑफ द टॉप, आपको पैसा चाहिए, आपको प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि 5 नंबर प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा आशीर्वाद देता है। अच्छा। आपको शादी चाहिए, आपको डिवोर्स चाहिए, जो 6 भी देता है 5 भी देता है। ओके। क्योंकि 5 को हम कहते हैं एयरपोर्ट। अच्छा। यस। और 6 को हम कहते हैं एरोप्लेन। ओके। क्या नोएडा में भी एरोप्लेन उतर सकता है? नहीं। एरोप्लेन तो ऊपर उड़ रहे हैं ना। हाँ। बनाई किसने है? पर एयरपोर्ट ही नहीं है, हाँ, तो सही बेचारा कहाँ उतरे? लॉजिक है। ये फर्क है जी कि जी। पहले एयरपोर्ट चाहिए तो पहले लाइफ में 5 नंबर चाहिए, और जब ये 5 आ गया तो एयरप्लेन लैंड करेगा, आपकी और समृद्धि बढ़ जाएगी। ओके। लोग उल्टा चलते हैं। लोग कहते हैं अब पैसा आ गया हम स्टेबिलिटी संभाल लेंगे, संभाल ही नहीं पाओगे। पैसा ऐसे 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 उड़ गया। ये फर्क है। जी। जितना हो सके गाय की सेवा करो, ओके। जितना हो सके अपने आप को बैलेंस रखो, जितना हो सके अपने आप के सारे अकाउंट्स को चेक करो। अच्छा। जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, कई बारी ओवर रिएक्ट के चक्कर में आप जल्दबाजी कर जाओगे। ओके। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बस ये मंत्र आपने दिमाग में हर समय रखना है। तो अब पर्सनली है 4। 4 क्या होता है रुचि जी? हमारा इतना हिस्सा होता है। ओके। जैसे राहु। 7 यहाँ से लेकर स्टमक तक का है, 4 इतना हिस्सा है। अब जब पर्सनल ईयर 4 आएगा तो वो राहु की एनर्जीज को लेके आएगा। जी। राहु एक इल्यूजनरी ग्रह है, तो आपको लाइफ में काफी ऐसी चीजों का आभास होगा कि इल्यूजन्स आएंगे। हो सकता है कि आप एडिक्शंस की तरफ मूव कर जाओ। ओके। हो सकता है कि आपका दिमाग जरूरत से ज्यादा भागने लगे। ये 4 नंबर के ट्रेड्स बता रही हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है माइंड आपका रुकेगा ही नहीं, नींद आपको आएगी नहीं, पैरों में आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, हील्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, सडन लॉसेस सडन गेन्स होंगे। अच्छा। लेकिन ज्यादातर जो आपका माइंड जाएगा वो नशे की तरफ जाएगा। अब वो नशा किसी भी तरीके का हो सकता है आप वीडियो गेम्स बहुत ज्यादा खेलो, हो सकता है आप खाना बहुत ज्यादा खाने लग जाओ, हो सकता है जो लोग स्मोक करते हैं उनकी स्मोक 10 गुना बढ़ जाए।
ओके। तो हो और सकता है अगर आप कि वर्कहॉलिक हो तो आप अपने काम को प्रति झुक जाओगे, बिल्कुल, ओके। अगर आप काम बहुत वो ज्यादा भी करते हैं तो एडिक्शन है बहुत बड़ा। वो भी हो जाएगा। काम के लिए तो होते हैं कुछ हाँ, लोग। इसलिए जो 4 नंबर है उसकी जो एनर्जीज हैं वो अगर आपने बैलेंस कर ली तो वो आपको वो चीज दे देगा जो आपने कभी सोची नहीं होगी। क्योंकि देखो ये माइंड है, अगर मैंने माइंड को अपने कंट्रोल कर लिया, फोकस कर लिया, कहते हैं ना मंकी माइंड, तो अगर ये मंकी माइंड को मैंने कंट्रोल कर लिया तो वो ऑब्वियस सी बात है मुझे ऐसे नए आइडियाज दे देगा कि जो चीजें मेरी इतने सालों से नहीं हो रही थी वो हो जाएंगी। अच्छा। हाँ, जो पैसा नहीं आ रहा था वो आएगा। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम रुचि यही आती है कि आपने इस मंकी माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि वो तो खुल गया और वो तो भागेगा और वो गलत चीजों की तरफ ज्यादा वो भागेगा। इल्यूजन क्रिएट पॉजिटिव करेगा। वो इल्यूजन क्रिएट करेगा कि भाई तू ऐसे कर कि आईपीएल के सट्टे में पैसा लगा दे। आपने लगाया और आप जीरो। बिल्कुल जीरो Zero. पे। अगर आप पर्सनल ईयर 4 में नया काम स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज किसी एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लो कि आपके लिए वो बेनिफिट दे। जी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, गाड़ी भी लेनी है, नया घर भी लेना है, तो उस चीज को आप अगर एक बार ही नहीं, कम से कम मैं बोलूंगी 10 टाइम्स रीथिंक करें किसी अच्छे पर्सन की, जिनके आप ओवर बर्डन मत करो, ओवर अपने बर्डन आप मत को। करो। जी। हाँ, आपके पास पैसे हैं जेब में 10 लाख, आप लेके आ रहे हो 50 लाख की गाड़ी, आपने 40 लाख का लोन ले लिया और ईएमआई भरने का भी चांस आपके पास नहीं आ पा रहा है, और फिर आप क्या होगे, सिर्फ खुद दुखी होगे। हाँ, बीवी तो गालियां देगी ना। हो सकता है कि फिर? आपकी जॉब अच्छी लगी हो, गूगल के अंदर लग गई है, ठीक है, अब गूगल में आपको पैकेज मिला बहुत अच्छा, 25 लाख का, 30 लाख का, वॉट एवर, बट मे बी अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आता है, कहीं ना कहीं कोई आप ऐसी मिस्टेक कर दोगे कि वो जॉब से आपको हाथ धोना पड़ेगा। अच्छा। तो प्लीज पर्सनल ईयर 4 में अवेयर रहना है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अवेयर हो गए तो चीजें आपकी बेटर से बहुत बेस्ट हो सकती हैं। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी बस नहीं ये बात ध्यान रखो। और करना इसमें भी वही है कि डॉग्स की, स्ट्रीट डॉग्स की जरूर सेवा करो। अगर आप अब्रॉड में रहते हो तो एनजीओ जो इतने हैं उनको आप डोनेशन दो, ताकि उन बच्चों का इलाज हो सके, उनका ट्रीटमेंट हो सके, उनको खाना मिल सके। दूसरी सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप गणपति महाराज की शरण में जरूर जाओ। ओके। एवरी वेनसडे 5 पान के पत्ते और 5 लड्डू गणपति जी को अर्पित करो। ओम गम गणपति का जाप करो। ये जाप तो आप डेली करो, जितना आप कर सकते हो, वो क्योंकि वो बुद्धि के दाता हैं, वो आपकी बुद्धि को एकदम से प्यूरिफाई करेंगे। अगर गलत डिसीजन लेने लगोगे तो कहीं ना कहीं गणपति आपको आशीर्वाद देंगे कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर। तो ओम गम गणपते नमः का जाप अवश्य करो, डॉग्स की सेवा अवश्य करो। 5 पान के पत्ते और 5 लड्डू वेंसडे के वेंसडे गणपति जी को रख के आओ और 9 परिक्रमा ओम गम गणपति का जाप करते हुए करो। ओके। बहुत सारी चीजों में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, ठीक है मैम। अगला आ जाते हैं पर्सनल ईयर 3। जिनकी कहीं ना कहीं पे इच्छा थी कि हम शिरडी साईं बाबा जाएंगे, जिनकी इच्छा थी कि हम तिरुपति बालाजी जाएंगे, जिनकी इच्छा थी कि मुझे एमबीए करना है, मुझे हायर एजुकेशन लेनी है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये वो साल है जो आपको पढ़ाई की तरफ लेके जा सकता है। अच्छा। या भगवान से मिलवा सकता है। ओके। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम यही है कि ये साल थोड़ा लेट रिजल्ट देता है। नंबर 3। नंबर 3, क्योंकि आपने काम स्टार्ट किया फरवरी में, रिजल्ट आपको अगस्त के बाद दिखाई देगा। अच्छा। इतना आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। बट जैसे मैं आपसे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, जी। जितना मैंने सुना है तो इसमें कहा जाता है कि नंबर 3 जुपिटर को रूल करता है और बहुत लकी होता है। तो क्या ये चीज उस पे पर्सनल ईयर पे नहीं इम्प्लीमेंट होती? है, बिल्कुल है। देखो, हर चीज पैसा नहीं है। हम्म। सबसे बड़ी चीज क्या है, ज्ञान या पैसा? क्या ज्ञान। तो फिर अब आपने खुद कह दिया ज्ञान,
तो मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे वो ज्ञान का देवता आपको ज्ञान देने आया है, अच्छा क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हो फिर? जी लक की एक अलग बात है, वो लक जो है वो लक फैक्टर के अंदर चला जाएगा, वो स्पोर्ट है एक तरीके का। ओके लेकिन आपको क्या चाहिए लाइफ में, ये वो साल है जो आपको किसी भी तरीफ का आशीर्वाद दिलवा सकता है, किसी चीज को सीखने के लिए। अच्छा आपने अकाउंट सीखना था, सीखो। हम्म आपने पेंटिंग बनानी सीखनी थी, सीखो। आपने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करना था, करो ना, जी किसने रोका है? हम्म कुछ भी नया आप करना चाहते हो, करो। ये वो राइट ऑस्पिशियस टाइम है अपनी नई जर्नी बनाने का। ओके तो 3 नंबर बहुत बड़ी आशीर्वाद है। सिर्फ जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 6 है, उनके लिए ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है अच्छा जी। तो वो थोड़ा सावधान रहें, हम्म वो अपनी लाइफ को थोड़ा स्टेबल बनाएं, जल्दबाजी ना करें, गाड़ी तेज ना चलाएं और किसी से भी जबरदस्ती पंगा ना लें। मतलब एक तरफ से ब्लेसिंग भी है कि ज्ञान मिलेगा और एक तरफ ध्यान भी रखना है। देखो इसमें क्या है ना कि शायद हमने ये बात पहले छेड़नी चाहिए थी, अब छेड़ लेते हैं। हम्म 1 का दुश्मन 8 है, जी 2 का दुश्मन 4 6 8 9 है, हम्म 3 का दुश्मन 6 है, हम्म 4 का दुश्मन 9 2 ब्रैकेट में 4 8 है, 5 का कोई दुश्मन नहीं है, 6 का दुश्मन 3 और 9 है, 7 का कोई दुश्मन नहीं है, अच्छा 7 का भी 7 नहीं का है कोई दुश्मन नहीं है, ओके 8 का दुश्मन है 1 2 9 4 8, बड़े सारे दुश्मन बड़े है। बड़े सारे दुश्मन है। और 9 का दुश्मन है 6 4 2 8 9, अच्छा 6 4 4 2 2 8 9। 8 9 तो हाँ 8 के भी 5 दुश्मन है, 9 के भी 5 दुश्मन है। अब ये सब चीज आपको जब एक चार्ट पे बना के रखोगे अपने सामने, फिर आपको क्लियर होगा। अब देखो किसी का ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है, तो 3 का दुश्मन 6 है और 6 का दुश्मन 3 और 9 है। तो उसके लिए वो 3 6 9 जो था वो तीनों बेड़ा गर्क कर देंगे उसके लिए। अच्छा यस, तभी कह रहा हूँ कि अधूरा ज्ञान है कि ड्राइवर को देखना है ना, ड्राइवर के साथ कंडक्टर को भी देखना है। जी जी जब तक कंडक्टर को नहीं समझोगे, हाफ जैकपॉट आएगा, हाफ स्टोरी समझ में आएगी। ये फर्क है। सो जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, 6 वाले ये रेमेडी ना करें, गुरुद्वारे जरूर जाएं। कम से कम गुरुद्वारे जाके 45 मिनट बैठें और मंदिर जाएं। कोई भी मंदिर जो आपको पसंद है, जैसे अपना बंगला साहब गुरुद्वारा है, वहां चले गए, बिल्कुल डोम के नीचे जाके बैठे 45 मिनट्स। अच्छा आपकी वाइब्रेशन अल्ट्रेशन हो जाएगी। ओके है क्या, वो जो डोम है वो भी एक तरह का पिरामिड ही है, जहां ग्रंथी बैठ के वाणी पढ़ रहे होते हैं। वहीं पे आसपास आपको कम से कम 45 मिनट बैठना चाहिए। ओके आप अपनी पूरी फ्रीक्वेंसी को चेंज पाओगे, आप अपना ऑरा चेंज पाओगे। ये फर्क है। ये तो सभी कर सकते हैं ये सभी सब सबके कर लिए सकते अच्छा हैं, है सभी। ये हाँ, 6 नंबर वाले भी कर सकते हाँ, हैं। हाँ, सभी, क्योंकि कारण क्या है ना, यहाँ पे आपकी ऑरा ही आपको प्लस या माइनस करती है। सही बात है मैं फिर भी कहूंगा कि जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 3 और 9 है, वो नॉन वेज ना खाए। पर्सनल ईयर का इससे कोई लेना देना नहीं है, पर जिनका भी ड्राइवर और कंडक्टर 3 और 9 वाले हैं, वो नॉन वेज ना खाए बस। अच्छा जी वो भी उनको बैड इफेक्ट दे सकता है बिल्कुल। Bad देखो effect दे सकता है। जी ठीक है अब आ जाते हैं पर्सनल ईयर Two. 2 पे पर्सनल ईयर 2 नंबर है रानी का, यानी कि चंद्रमा का। जी अब चंद्रमा 15 दिन बढ़ते हैं और 15 दिन घटते घटते हैं, हाँ तो आपको मूड स्विंग्स होते ही रहेंगे। अच्छा आप स्पेशली चेक करिए कि जब अमावस आएगी हर महीने में और जब पूर्णमासी आएगी, मतलब न्यू मून और फुल मून, दोनों में आप कैलकुलेट करो कि आपको 100% माइंड ऐसा हो जाएगा कहीं ना कहीं कि डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रही। और जिन लोगों की ग्रीड में मल्टीपल 2 है, उनको और ज़्यादा ये चीज़ इम्पेक्ट करेगी। तो आपको अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब जैसे कि अनवांटेड डिसीजंस नहीं लेने, किसी ने कुछ कह दिया, क्योंकि 2 नंबर क्या है, बहुत सेंसिटिव नंबर है। मैं हमेशा बोलती हूँ द पीपल हु आर रूल्ड बाय नंबर 2, दे हैव गॉट अ पर्सनालिटी जस्ट लाइक ग्लास। अच्छा कांच की तरह होते हैं वो लोग। उनका हृदय इतना कोमल, इतना सेंसिटिव होता है
कि अगर आपने उनको छोटी सी भी कोई बात बोल दी तो वो उसको 10 साल तक यहाँ पर रखेंगे। तो अच्छा, इसलिए बहुत सेंसिटिव ईयर है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, मतलब अनवांटेड बैठे बैठे रोना आ जाएगा, कोई मूवी देख रहे हो अपनी पिछली कोई बात देख के रोना आ जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी हो अनुपमा जाएगी। देख के बहुत रोना आएगा। हाँ, तो वो चीजें हो जाएंगी। लेकिन आपने करना क्या है, क्योंकि ये एक फीमेल ईयर है, तो मदर से रिलेटेड, माँ चंद्रमा होती है आपका, ठीक है। अपनी मदर का दिल किसी कीमत पर भी ना दुखाए। जी, माँ, मासी, मामी, चाची, भाभी, जो भी फीमेल्स हैं, ये इवन चाहे जो आपके घर में जो काम भी कर रही हैं, उनका भी दिल ना दुखाएं और उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। ओके, जितना ज्यादा आप फेमिनिन एनर्जी की ब्लेसिंग आप लोगे, उतना आपकी लाइफ में इमोशन से कम इम्पैक्ट आएगा, ओके, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आपको करना क्या है, बड़ी सिंपल सी रेमेडी बता रही हूँ, वो कोई भी कर सकता है। चांदी का गिलास लेना है, चांदी के गिलास में पानी भर के अपने सराहने रात को रखना है और सुबह उठते ही आप उस पानी को पियो। आप देखो कैसे आपके जो चंद्रमा की वजह से इमोशंस डामाडोल हैं और कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं मन में, वो मैनिफेस्ट नहीं होंगी और आपको वो कहीं ना कहीं एक ठहराव दे देगा। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि उसके रिजल्ट्स को चेंज कर देगा, बट ठहराव आ जाएगा। तो ओके, प्लीज ये चीज जरूर करें। ओके, ठीक है मैम। नेक्स्ट आ जाते हैं। पर्सनल ईयर 1 जिनका भी आएगा, आपको पता है सूर्य का साल है, राजा का साल है, किंग का साल है, लेकिन जो लोग 8 नंबर से रूल मेरा हो चल रहे रहा हैं, है, आपका भी चल रहा है, हाँ, आप ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे। राइट, तो जो पर्सनल ईयर 1 जिनका आने वाला है, लेकिन जिनका ड्राइवर आर्ट है या कंडक्टर आर्ट है, अगर उनके लिए पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो उनको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। बट फिर भी मैं आपको ये बताती हूँ कि वो साल आपको दे के जरूर जाएगा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई थी, अगर गवर्नमेंट सेक्टर से आपके काम रुके हुए थे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा था, आईएएस आईपीएस की तैयारी आप कर रहे थे, नहीं उसको क्लियर कर पा रहे थे, और अब फॉर्चुनेटली आपका पर्सनल ईयर 1 आ गया, तो आपको बहुत कुछ दे के जाएगा ही ओके, जाएगा, क्योंकि राजा का साल है, तो हो जाएगी आपकी बल्ले बल्ले। बल्ले। और एक ये न्यू बिगनिंग्स भी होती है कि बिल्कुल कुछ कर ना सकते कुछ। हैं हाँ, आप, 100% पर्सनल ईयर 1 में आप न्यू बिगनिंग्स कर सकते हैं। ओके, ठीक भाई है, मेन बात क्या है ना कि ये अगले 9 साल का आपका ट्रेंड सेट करने वाला है। अच्छा, जहाँ पर्सनल ईयर 9 कहता था कि मैं पिछले 9 साल का रिकॉर्ड चेक करूंगा, यहाँ से आपकी पक्की न्यू बिगनिंग है। ओके, अब जैसे मेरा पर्सनल ईयर 1 आया है, तो मैंने एक नया प्लान लॉन्च किया। मेरे कुछ स्टूडेंट मुझे बार बार ही अप्रोच कर रहे थे, तो हमने वो 5100 में कंसल्टेशन देनी स्टार्ट करी है। अच्छा, इसमें मेरे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ के वो कंसल्टेशन देंगे। जो स्टूडेंट मेरे साथ 6 साल से जुड़े हुए हैं, अभी हमने उनके लिए प्लान लॉन्च किया है। ओके। हो सकता है अगले 9 साल में पता नहीं हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। तो इसका मतलब हो गया जो हम पर्सनल ईयर 1 में शुरू करते हैं, वो 9 इयर्स तक चलता ही नहीं, ऐसा नहीं है, रुक। बट एक अच्छे टाइम पे अच्छी शुरुआत करोगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अच्छा, ये ओके, फर्क है। जैसे मेरी अभी कंसल्टेशन 51,000 है, हम्म, मैडम की 24,000 है, तो हम्म, वहाँ पे हमने एक 5100 का प्लान लॉन्च कर दिया। कि सबको बेनिफिट हो सके। वही सेम रिपोर्ट है, वही सब कुछ है, गाइडेंस मेरी है, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि हमें तो बिलीव ये है कि आप देने वाले बनो। जी, सबसे बड़ी बात वो है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो 51,000 नहीं दे सकते। हाँ, मैंने हमें, तभी कहा सबके लिए हाँ, इजी तो है। बार बार ही हमें रिक्वेस्ट आती है, हर चीज़ के ऊपर उसको देखते हैं, तो मेरे स्टाफ ने मुझे कहा, हमने कहा ठीक है जी, इस पे ही शुरुआत कर देते। चलिए, वैसे तो आपने बताया कि नंबर 1 वालों की, पर्सनल ईयर वालों की बल्ले बल्ले होने वाली है, बट स्टिल कोई इन्हें रेमेडी करनी हो तो क्या करें? अगर रेमेडी करनी है तो सबसे अच्छी बात है, जो कि 8 नंबर वाला भी रेमेडी कर सकता है अगर उसका पर्सनल ईयर 1 है। सूर्य को जल नहीं देना, कुछ जल्दी नहीं उठने के लिए बोल रही, कुछ नहीं बोल रही, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि एक अपनी बैल्कनी में एक गमला लगाएं, जिसके अंदर जो सनफ्लावर के सीड्स हैं वो लगाएं, अच्छा, और
उसको ग्रो करें। ओके। आप उसको तो पानी कभी भी दे सकते हो, और सनफ्लावर रिप्रेजेंट करता है सन की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा, तो वो आपको बहुत बेनिफिट्स दे सकता है। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मुझे लगता है मैम हमारे व्यूअर्स को सर बहुत फ़ायदा होने वाला है पर्सनल ईयर 1 to 9 जान के, और जो भी हमने रेमेडीज़ बताई हैं उसको प्लीज़ फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एक अवेयरनेस दे रहे हैं आपको, डरिए मत अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको अवेयरनेस के लिए है कि समझें और उन चीज़ों से बच के रहें। ठीक है, अब मैम सर मैं एक रैपिड फायर करूँगी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके हमें क्वेश्चंस आते हैं जी डीएम के थ्रू या कमेंट सेक्शन में, तो हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तो मैं चाहूँगी उनको क्वेश्चंस के आप आंसर्स करें। प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे व्यूअर ने पूछा है कि हमने बहुत बार सुना है कि ब्लैक कलर से दूर रहिए, तो क्या सही में ब्लैक कलर को अनलकी कलर कहा जा सकता है? मैं 1971 में पैदा हुआ हूँ, और अगर आप 400 साल 500 साल या 5000 साल भी पीछे जाओ, तो हम लोग तो डेड बॉडी में भी ब्लैक नहीं डालते। जी, वाइट। तो सोचो कि हमारा सिद्धांत कितना सुपर स्ट्रांग रहा होगा। ये पिछले 70 80 100 साल से ब्लैक सामने आया है। हम्म। अगर आप हमारी कोई भी पुरानी पिक्चर भी देखोगे, हालांकि वो ब्लैक एंड वाइट टाइम ब्लैक की नहीं, एंड मैं कह रहा हाँ। हूँ कुछ उससे बाद की जो आ रही हैं, तो वहाँ पे भी आप देखोगे हमने कभी ब्लैक को यूज़ नहीं किया गया। जितने हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो ब्लैक को ज़्यादा यूज़ करते थे, ओके। वरना हमारे पास 3 ही कलर होते थे, या तो वाइट या येलो या ऑरेंज। ओके। ये मेल्स के लिए था। जी जी। फीमेल्स के लिए साड़ियों में सारे कलर आते थे, बट हम्म। आप किसी भी उनका पुराना त्योहार उठा के देख लो, कहीं पे भी ब्लैक नहीं पहना गया। हम्म। ब्लैक इज ऑलवेज कम एज अ नेगेटिव कलर। ओके। हम ज़रूर स्क्रीन पे थोड़ा पतले लगते हैं, हम्म। थोड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, बट वो अपने अंदर सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, आगे पास ऑन नहीं करता है। बट जैसे आज की डेट में तो पार्टी ड्रेस मतलब पार्टीज का भी आउटफिट हो गया है कि ब्लैक के आपने बिना नोटिस पार्टीज करा अधूरी होगा रहती हैं। हाँ। कि जब जब भी आप ब्लैक कलर में पार्टीज करके आते हैं, तो आपको कितना भारीपन अपने सर में लगता है। बट जैसे ड्रेस कोड भी ब्लैक कई बार हम्म, रखा जाता तो है। दिस इज रॉन्ग। वो एक, अब जैसे मान लो हमारे लॉयर भाई बहन है, हम्म। वो तो उनकी मजबूरी है ना, वो तो उनको पहनना पड़ेगा, हम्म। उसको डिस्कार्ड थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन जब वो कोर्ट से बाहर निकले तो उसको उतार दें। अब मैंने ये स्पेशल वाइन रेड वाला कोट लेके आया हूँ, लगता है ये ब्लैक जैसा ही है, पर है ये वाइन रेड का। अच्छा। फर्क समझने हाँ वाली बात है। जी जी जी। जी। मतलब ब्लैक कम से कम पहनना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। लोअर पार्ट में मैम कुछ भी पहन सकते हो, अच्छा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉक्स पहन सकते हो, बेल्ट पहन सकते हो, शूज पहन सकते हो, ब्लैक हो डार्क ब्लू हो सब अलाउड है, ट्राउजर ऊपर पहन नहीं सकते पहनना हैं चाहिए। ऊपर। शर्ट टी शर्ट कुर्ता स्वेटर जैकेट नहीं पहनना है। ओके। लोअर पार्ट में अलाउड है, जो मर्जी पहनो। हम्म। जी। तो अनलकी तो नहीं कहेंगे? देखो, बात सारी समझने की है कि अगर आप खूब लक्की हो और आप नेगेटिव कपड़े पहन रहे हो, तो कब तक लक्की रहोगे। ये भी अच्छा, बात इसको सही है। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा। हाँ। आपने क्या करना है, एक गाड़ी किसी फ्रेंड की लो और उसे अपनी गाड़ी दे दो, ठीक है, और उस गाड़ी के अंदर डेली आपने 2 से 4 घंटे बैठना है, और एक हफ्ते का ट्रेंड अपना बना के चेक करना, आपका गुस्सा बढ़ जाएगा। और ये पूरा ट्रैक अगर बनाना है तो एटलीस्ट 43 डेज का बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन करें। जी। कोई आपके दोस्त के पास स्कॉर्पियो काले रंग की है, हम्म। उससे गाड़ी एक्सचेंज कर लो, या हम्म। उसकी गाड़ी में उसके साथ घूमना शुरू कर दो। डेली 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उसकी गाड़ी में बैठो, आप अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज पाओगे। मेरी तो खुद की गाड़ी ब्लैक है, तो प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है, 100%। बिल्कुल प्रॉब्लम है। ब्लैक डार्क ब्लू रंग की गाड़ी लेनी नहीं है। अब आप मेरी बात को छोड़ो, आप भी तो पढ़े लिखे हो ना, घर पे जाना, नेट को ओपन करना और उसमें चेक करना कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किस गाड़ी के एक्सीडेंट होते हैं। पहला कलर आएगा ब्लैक, फिर आएगा डार्क ब्लू, फिर उसके बाद जाके आएगा रेड। अच्छा। ओके, अब जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें? कार का पिरामिड ले हमसे, उसमें हमसे ना ले, कहीं से भी मंगा ले। कार का कार का एक पिरामिड। जी। वी प्रो करके पिरामिड आता है, जी। जो कि अगर आपको लगता है कि आपने अनलकी कार ले ली है या अनलकी कार का कलर ले लिया है, तो आप
पिरामिड उसके अंदर ज़रूर लगाएं, ताकि आपकी व्हीकल प्रोटेक्शन हो और आपकी भी प्रोटेक्शन हो। अगला क्वेश्चन है सर, जैसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं नंबर के, तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो प्रॉब्लम आपस में क्रिएट करते हैं कि पार्टनर्स का नहीं होना चाहिए? जहाँ पे भी ड्राइवर या कंडक्टर 248 आ जाएगा, या 36 आ जाएगा, या 63 आ जाएगा, या 69 आ जाएगा, वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक ही होगा। ओके, मींस 248 सपोज आपका हो भाई गया जैसे तो सपोज हस्बैंड का नंबर 2 है हम्म और वाइफ का नंबर 4 है, हम्म हस्बैंड का नंबर 3 है और वाइफ का नंबर 6 है। हम्म अगर हस्बैंड का नंबर 6 है और वाइफ का नंबर 9 है, हस्बैंड का नंबर 1 है और वाइफ का नंबर 8 है, ये कंट्रोवर्सीज भी पैदा करेंगे और आपस में दोनों मियाँ बीवी की जेल नहीं होने देंगे। अब प्रॉब्लम्स मेरा देखते 8-1 है, इनका 6-8 है, हालांकि शादी इन्होंने ही बचा रखी है, पर लड़ाई हम रोज करते हैं। हैं जी, जी। वो तो एक प्यार का हिस्सा है। प्यार का हिस्सा तो है, पर असलियत को समझना है जी कि अगर हमने वो विद्या पढ़ ली होती तो शायद हम शादी आपस में नहीं करते। हम्म पर चूंकि हमारी शादी पहले हो चुकी थी तो अब अपनी अपनी रेमेडीज हमने बचा रखी है, पर चूंकि मेरे पास 6 नंबर नहीं है, इन्होंने शादी बचा रखी है। अब एक चीज पूछ रहे हैं हमारे व्यूअर कि जैसे जो करियर की एनर्जीज होती हैं, तो उसमें कौन से नंबर सूट करते हैं? कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता है, या बिजनेस पर्सन, तो उनके लिए कौन से नंबर सूट करते पहले हैं? आपने बोला स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन, पर्सन। तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ में 276 का 100% होना जरूरी है। अच्छा, ओके। 7 and 276, 6। ये तीनों नंबर का होना जरूरी है। ठीक है। अगर नहीं है तो एटलीस्ट 2 नंबर, जो कि नंबर होगा 2 और 6, ये होना जरूरी है। ओके, जी। ठीक है। नेक्स्ट था डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर के लिए 492 होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो वहाँ पे 3 और 7 का होना बहुत लाजमी। अगर अच्छा। 492 है, 37 है, बहुत शानदार वो बंदा डॉक्टर बनेगा। ओके, ठीक है। देन गवर्नमेंट ऑफिसर। 438, अगर ये रो उनके पास है तो वो बिल्कुल गवर्नमेंट में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब का ही आशीर्वाद है। इसमें अच्छा। सबसे प्रोमिनेंट नंबर 4 और 8 रहेंगे। हाँ, अगर उसमें 5 भी आ गया तो सोने पे सुहागा। अच्छा, जो ये आईएएस आईपीएस हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स क्रैक करने होते हैं, ये नंबर्स से 4 and 8 उसके लिए 3 का होना भी ज़रूरी है, नहीं तो 492 की रो जिनकी पूरी होती है तो वो तो एक अच्छे लेवल तक जा ही सकते हैं। ओके। अब मेरे पास एक बिटिया आई थी 2 फरवरी 2000, ड्राइवर उसका 2, कंडक्टर उसका 6। आज की डेट में वो गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही वो वर्किंग कर रही है। हालांकि उसका 438 नहीं था, उसके पापा ने मेरे से कंसल्टेशन लिया तो अच्छा। वहाँ मैंने उसको सब पावर दिया 5 का, गवर्नमेंट जॉब में है। ओके, मतलब ये क्रिएट करके भी हम इस Yes. चीज को क्रिएट बिल्कुल, कर सकते हैं। बैलेंस करके क्रिएट करके कर सकते हैं। जो एक बिलियनियर योग होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, तो वो कौन सा होता है, और क्या वो क्रिएट करके, जैसे आप बता रहे हैं, बना जा सकता है मिलियनियर बिलियनियर? अगर आप 100 डेट ऑफ बर्थ चेक करोगे तो उसमें मुश्किल से 5 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास 4, 5, 6 6 होगा। पूरा है। ठीक है ना? जब तक ये डेट ऑफ बर्थ में नहीं होगा, हम क्रिएट कर तो देंगे, पर क्रिएट करना क्या है, एक हमने अल्टरनेट दे दिया, या हमने उसको एक स्पोर्ट दे दिया। अब क्या है कि स्पोर्ट क्या है कि आज आया कल आया, आज आया कल आया, वो वाली स्थिति है। अच्छा। बट अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जॉनी लीवर, जो कहीं बॉम्बे की छोटी सी जगह पे पैदा हुआ, आज वो 150 से 200 करोड़ का मालिक है। ये फर्क है। उसका लाइव एग्जाम्पल है सोनिया गांधी जी। मुझे नहीं पता उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, पर उनके पास पूरा 4, 5, 6 है, और वो कहाँ इटली से इंडिया आके सेट हुई। इसका लाइव एग्जाम्पल है हमारे अनिल कपूर जी, जो पूरे 4, 5, 6 लेके पैदा हुए। उनके फादर राज कपूर जी के गैराज में रहते थे, पर उनके बर्थ के बाद स्थिति चेंज हुई है। तो जो गॉड गिफ्टेड है वो गॉड गिफ्टेड ही रहेगा। ऑल्टरनेट में उतना सक्सेस नहीं मिलेगी, बट क्रिएट किया जा सकता है। क्रिएट किया जा सकता है।
मतलब 50% चांसेस नहीं, वो तो फिर बना देखो, सकते अगर हैं। पर्सनली अच्छा आ गया तो वो 100% भी हो जाएगा उस साल में। अच्छा, ओके, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है तो मैं उसे किस तरीके से क्रिएट करूं कि मुझे करियर में सक्सेस मिले? नेम की स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, अच्छा, गाड़ी का बिल्कुल। नंबर, ओके, हर और क्या। हर इनसे तरीके से आप 5 नंबर का सपोर्ट ले सकते हैं, बट सबसे पहला सपोर्ट आपको अपने नेम की वाइब्रेशन देखनी चाहिए, क्योंकि नेम अगर आपका एक 5 नंबर पे आ रहा है, अगर आपके पास नहीं है, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होगी, क्योंकि नेम आपकी आइडेंटिटी है। राइट, जी भाई जी देखो जी। ना, आज कोई भी आदमी है, अगर वो जिंदा है तो हम उसको नाम से याद करेंगे। उसके जाने के बाद भी हम उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछेंगे नाम ही याद कि रहता है। जवाहरलाल नेहरू जी की डेट ऑफ बर्थ क्या थी। चलो वो तो इतने बड़े महान आदमी थे, इसलिए हम्म 14 नवंबर हमारे को याद रहती है, हम्म, लेकिन उनके वो नाम से याद किया जाएगा, वो सारी बिल्कुल। बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे ही मिलता जुलता है कि अगर वो पूछ रहे हैं कि पैसा नहीं है, मुझे अट्रैक्ट करना है, तो नंबर 6 की एनर्जीज को कैसे एक्टिवेट करें? 3 और 9 वाले हैं तो वो ना करें, उनके लिए 3 नंबर की एनर्जी सबसे बेस्ट रहेगी। अदरवाइज 6 के लिए मैंने भी गले में पहना हुआ है 555 का लॉकेट, वो पहने, क्योंकि मेरे अच्छा। पास भी 6 नहीं है। तो एक लॉकेट हमारे ऑफिस से मिलता है 555 का, वो आप पहने, हम्म और ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कपड़े पहने। जैसे आप तो एक्सपर्ट्स हैं, तो क्या किसी की पर्सनालिटी देखकर आप उसके ट्रेट्स बता सकते हैं कि ये कौन से नंबर को रूल करता होगा? कुछ हद तक। अब जैसे किसी के पास आप बैठे हो और आधा घंटा आप उसकी डीप रिसर्च कर लोगे, तो आप 60 to 70% उसके बारे में बिल्कुल बता पाओगे। ये न्यूमरोलॉजी अच्छा, का ज्ञान है। ओके। क्योंकि क्या है ना, पता चल जाएगा कि अगर वो 1 नंबर वाला है, तो उसकी पर्सनालिटी इतनी डायनामिक होगी, उसका ईगो इतना हाई होगा कि वो मतलब नहीं उस तरीके से बात करेगा, नहीं, झुक के पोलाइटनेस बात हो नहीं करना सकती है। चाहेगा ना, हम्म। ये फर्क है। ओके। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि जब आप बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर वाला पर्सन ये है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जैसे हम कहते हैं, आप बता रहे हैं कि नेम की स्पेलिंग चेंज करें तो उसमें वाइब्रेशन चेंज होती है, लाइफ में चेंज आता है। तो क्या हम सिर्फ नेम की स्पेलिंग चेंज करने से चेंज हो जाता है, या लीगल डॉक्यूमेंट्स पे भी चेंज करना चाहिए? करना चाहिए रुचि करना मैम। चाहिए। मैंने तो जब विद्या सीखी, मैंने विद इन स्पैन ऑफ 3 to 6 months मैंने चेंज कर लिया था। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड, ये 500 चीज़ मेरी चेंज है। संदीप में डबल डी है। अच्छा, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे हो जाता है बहुत चेंज? हाँ, इजीली, बहुत इजीली इजीली, हो कोई जाता है। दिक्कत नहीं है। तो उससे बेनिफिट्स ज्यादा मिलते हैं। हाँ भाई, डर के आगे जीत है, हम्म, और नहीं तो माउंटेन ड्यू पिला के पी के फिर जाओ, दोनों काम हो जाएंगे। डर भी नहीं जी, लगेगा और माउंटेन ड्यू भी पी लोगे। काम भी हो जाएगा, जी पॉजिटिविटी भी आ जी। जाएगी। जी। नेक्स्ट है, जैसे ये लेडीज की तरफ से है, क्योंकि जब हम लोग शादी करते हैं सरनेम कुछ और होता है, आफ्टर मैरिज सरनेम चेंज हो जाता है, तो क्या उससे भी हमारी डेस्टिनी पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल। अगर आपने पूरा एपिसोड ध्यान से सुना हो, तो ये शादी से पहले काजल चालुक्या थी। ओके। तो इनका पूरा नाम 3 पे आता था। ड्राइवर इनका 6, बेड़ा गर्क। अच्छा। हाँ, तो शादी के बाद इनका नाम हो गया काजल बजाज, पर इन्होंने कभी बजाज लिखा ही नहीं। ये अच्छा। सिर्फ लिखती रही काजल। हाँ काजल जो है वो 8 पे आता है, हाँ। और बेड़ा गर्क। अच्छा। जी। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी 2011 के बाद, समझ में आया कि कितना बड़ा कुदरत का आशीर्वाद था। कोई कहीं भी शादी होती, पर बजाज में ही शादी हुई है, तो काजल 8 पे और बजाज 6 पे, दोनों को जोड़ा तो 5 बन गया। 5 बन जो चाहिए था, राइट। ये एक लाइव एग्जांपल है समझाने के लिए। हम्म। अगर वो बेटरमेंट के लिए हो रहा है, पता है प्रॉब्लम होनी है। प्रॉब्लम क्या होती है, सर मेरी बिटिया तो अभी 18 साल की है और उसकी शादी अभी होगी, तो हम तब उसका नाम चेंज करेंगे। अरे महान लोगों, आज वो 18 साल की है, अभी उसका नाम चेंज करना है। उसकी शादी अगर 25 साल के बाद होगी, तो 7 साल उसको बैड वाइब्रेशन क्यों दे रहे हो? सबसे Correct. पहली बात ये है कि हम तो ये कहना चाहेंगे आपके पॉडकास्ट के थ्रू कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका ही सबसे पहले नाम चेंज। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे उस बच्चे के साथ आपका
कितना बड़ा फैक्टर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये फर्क है। जी जी। तो सबसे पहले जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके नेम के स्पेलिंग चेंज होने चाहिए थे। वो जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे आशीर्वाद आता जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं जब डिलीवरी की डेट्स भी कंफर्म कराते हैं। अब देखिए, पैदा होना कब है ये ईश्वर के हाथ में है। जी। क्योंकि जो सिजेरियन केसेस होते हैं वो लोग बहुत कंसल्टेशंस लेते हैं और हम उनको बताते भी हैं कि ये डेट अच्छी है, ये डेट अच्छी है। फिर मैं बोलूँगी कि पैदा करना और मारना उसके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ चैनल हैं। लेकिन उसके बाद डिलीवरी के बाद बहुत सारे लोग हैं जो कि अगेन दे टेक अ कंसल्टेशन कि जो बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, लेकिन उसका जो नाम की वाइब्रेशन है वो उसके बर्थ सर्टिफिकेट में शुरू पहले दिन से ही आ जाती है। जी। तो अब जब वो बर्थ सर्टिफिकेट में आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कमी थी ग्रीड के अंदर वो बहुत हद तक पूरी हो गई और उसका जो नेम करेक्ट हुआ उसकी वाइब्रेशन से ही उसकी लाइफ स्टार्ट हो गई जर्नी। ओके, ठीक है। तो इसमें जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया नाम का, इनके लिए तो पॉजिटिव रहा, बट कुछ लोग हैं ऑलरेडी पॉजिटिव नाम है और चेंज हो गया, तो वो क्या करें? कोई नहीं, उसके बाद वो कंसल्टेशन लें तब समझ में आएगा। जैसे ऐश्वर्या राय एक बैड वाइब्रेशन थी, ऐश्वर्या राय बच्चन 50 के 5 पे आ गया, फायदा हो गया। बट ऐश्वर्या राय तो उसी नाम से मिस वर्ल्ड बनी। मिस वर्ल्ड तो बनी, उसके लिए मेहनत करी, लेकिन उसी नाम के साथ जब वो बच्चन की फैमिली में आई तो वहां पे उसके लिए और सोने पे सुहागा हो गया। ये हाँ, फर्क और है। हमें ये नहीं पता ना कि जब ऐश्वर्या राय की जो ग्रीड है उसमें कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स नहीं है। क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज है रुचि जी कि अगर आप देखो कि लोशो ग्रेड के अंदर जितना ज्यादा आपका लोशो ग्रेड फिल्ड होगा, जितने ज्यादा नंबर्स का उसमें आशीर्वाद होगा, जितने कम मिसिंग नंबर्स होंगे, उतनी ही आपकी सक्सेस स्टोरी बनी होगी। बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई। मुझे भी पर्सनली और बहुत क्लैरिटी मिली और हमारे व्यूअर्स को भी मिली होगी। चलते चलते अब एक हमारे व्यूअर्स के लिए तोहफा, मेरे लिए भी, टिप ऑफ द पॉडकास्ट कि नया साल आ रहा है तो पैसा सबको चाहिए, तो कोई ऐसा टिप, कोई ऐसी रेमेडी कह लीजिए जिससे पैसा बरसे। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप करें, जैसे 1 जनवरी आती है, ये रेमेडी चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि एवरी मंथ ऑफ फर्स्ट, जो भी किसी भी महीने की पहली तारीख को उन्होंने क्या करना है, अपने वर्क प्लेस की क्लीनिंग करनी है। वर्क प्लेस के बाहर खड़े होके अंदर की साइड में सिनेमन को ब्लो करना है। उसके बाद Okay. सफाई नहीं करनी है, बिकॉज सिनेमन एक ऐसी हर्ब है जिसके अंदर माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। Okay. और एबेंडेंस और ग्रोथ आती ही आती है। एक रेमेडी तो आप लोग ये करें। दूसरी रेमेडी मैं बता देती हूँ, ये जो रेमेडीज मैं आपको दे रही हूँ ये मैं खुद पर्सनली करती हूँ और ये पेड रेमेडीज हैं जो मैं आपके पॉडकास्ट में बिल्कुल फ्री बता रही हूँ। आपने करना क्या है, दालचीनी का थोड़ा सा पाउडर लेना है, थोड़ा सा आपने जायफल का पाउडर लेना है और थोड़ी सी पाउडर शुगर लेनी है। आप लोगों ने एवरी फ्राइडे को ये तीनों का एक छोटा सा मिक्सचर बना के अपने हैंड्स को उससे रब करना है और अपने पैरों के तलवे में उसको रब करना है। Okay. आप कंटिन्यूसली कुछ फ्राइडेज को करिए और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका नया साल कैसा रहा। जी। और छोटी सी रेमेडी है जो आप डेली कर सकते हो, एक मोतीचूर का लड्डू लें और किसी भी पेड़ के नीचे रखना स्टार्ट कर दें। अच्छा। इससे क्या होगा, चींटियों की सेवा। बिल्कुल। चाहे आप वर्ल्ड में किसी भी देश में रहते हो, सब जगह मोतीचूर का लड्डू अवेलेबल है, चाहे बूंदी का हो चाहे मोतीचूर का हो, वो लेके आप पेड़ के नीचे रखना स्टार्ट करो और देखो कैसे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है। Okay. ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं इतने सालों से और हमने डिफरेंस देखा, हमारे क्लाइंट्स ने डिफरेंस देखा, तो आपको भी 100% डिफरेंस मालूम होगा। बट कोई भी चीज़ बिना बिलीफ के काम नहीं करती। आप बिल्कुल। विश्वास करिए, करिए चीज़ों को और रिजल्ट परमात्मा ने देना है, हमने देना। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं और
आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बहुत सो धन्यवाद मच आपका, आपने बुलाया। वी आर रियली थैंकफुल। तो आप सब भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम के चैनल को ज़रूर लाइक करना है और उसको सब्सक्राइब करना है। शेयर तो आप लोग करोगे ही करोगे, पर सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनके लिए जब पर्सनल ईयर 6 फरवरी आए तो ये 1 मिलियन पे खड़े हों। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। मतलब आई होप सब अच्छा हो। हम होप ही कर सकते हैं, बाकी सब गुरु जी का आशीर्वाद है। जी, आई होप हमारे व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी एनर्जीज को समझिए, पॉजिटिव रहिए, कर्मा में बिलीव कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा बुरा टाइम सब निकल जाता है। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर बिलीव रखिए। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कौन सा पर्सनल ईयर है आपका और कैसा जा रहा है आफ्टर 6 फरवरी। और अगर किसी भी तरीके की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हम ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।